कुछ सुन रहे हो, अगर देखा जाए तो अपनी अपनी जगह वो सारी चीजें ही सही है। जो हमने इससे पहले के सेशन में भी डिस्कस किया था कि हर किसी का तंत्र अपने लिए सही, ठीक है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से तंत्र करते हैं, तंत्र के बहुत सारे प्रकार प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे प्रकार अपनी जगह सही। अब हमें सब उसमें ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम उसमें ये नहीं कर सकते कि जो हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा है या जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं वो बुरा है, ठीक है। कई बार लोग, जब आप तंत्र को गूगल सर्च करते हो या तंत्र के बारे में समझते हो, तो सबसे पहले आपको तंत्र के नाम सुनते ही एक चीज आती है कि आप किसी ना किसी को हार्म कर रहे हो, या किसी क्या कहते हैं, किसी स्कल को यूज कर रहे हो, खोपड़ी यूज कर रहे हो, मुंडे यूज कर रहे हो, कोई हड्डी यूज कर रहे हो, दैट आपने गूगल सर्च किया, आपको तंत्र के नाम पे ऐसी इमेजेस या एक ऐसा प्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। और बहुत बार बहुत सारे लोगों के लिए 20-25 साल की जर्नी में मेरे पास वो बहुत सारे जो केसेस आए, उसमें भी बहुत सारे लोगों के पास, जो उनके फैमिली मेंबर्स या उनके दुश्मन जो उनके ऊपर तंत्र के प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह का, है ना। यानी लोगों को लगभग यही चीज है कि कोई आज अगर आप देखो, आज आप सिंपल एक इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट भी देख लोगे तो लोग एक बहुत कैजुअल वे में आज लोग ऐसी ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं कि आप जाके उतारा करो, शमशान पे जाके गाड़ दो, शमशान की मिट्टी को ले आओ, ठीक है, और कहीं ना कहीं घर में ये चीज रखो, वो चीज रखो। तो आज के समय मैक्सिमम ऑफ जो तंत्र है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता जा रहा है, ठीक है। यानी उससे कहीं ना कहीं लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अपने दुश्मन का नुकसान। और इस वजह से जो लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है, जो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो डरते हैं, या जो उनके आसपास के लोग हैं जो देखते हैं वो डरने लगते हैं, और बहुत सारे लोग इस तंत्र के नाम से डरने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और ऐसी कह सकते हैं, ऐसी कम्युनिटी भी डेवलप हो रही है जो आज तंत्र को खुल के प्रैक्टिस करती है, ठीक है। बहुत सारे लोग तंत्र को खुल के प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम यही वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर में भी बहुत सारे लोग तंत्र को खुल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पर्टिकुलर वे में ही वो तंत्र को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वो अगर प्रैक्टिस करते तो सिर्फ तंत्र सेक्स को प्रैक्टिस करते, ठीक है। तो ऐसा वे, तो इससे भी एक प्रेजेंटेशन जा रही है लोगों के दिमाग में कि तंत्र में सिर्फ और सिर्फ तंत्र सेक्स है ना। और इसके अलावा जो लोग शमशान में बैठ के क्रिया कर रहे हैं, तो लोगों के माइंड में एक ऐसी प्रेजेंटेशन है कि तंत्र में सिर्फ शमशान पे बैठना, ठीक है। और जो लोग वशीकरण कर रहे हैं या मारण कर रहे हैं, उनको देख के लोगों के दिमाग में जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वशीकरण तंत्र के अंतर्गत होता है। यानी एक बहुत सिंपल सा कह सकते हैं दुख भी है हमारा, अगर हम भी कहीं तंत्र लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास भी सिर्फ और सिर्फ वशीकरण कराना है होगा, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने तंत्र को सिर्फ वशीकरण और मारण तक बना के, ठीक है। लेकिन आज इस इंटायर जर्नी में हम समझेंगे या हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि तंत्र एक्चुअली कैसा है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में कि आप कभी दूसरे को या सामने वाले को जो चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, आप उसको अपनी चीजें जबरदस्ती नहीं फॉलो करा सकते, ठीक है। यानी आपने जो चीज को समझा या आपने तंत्र को जैसे समझा, अब सामने वाला अगर कोई प्रोसेस कर रहा है या उसने तंत्र की कोई अपने दिमाग में कोई डेफिनेशन बनाई हुई है, तो आप फोर्सफुली उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक मूवी थी OMG, अक्षय कुमार की, तो उसमें उसका एक डायलॉग था कि अगर आप किसी के धर्म को चेंज करोगे तो वो आपको अपना धर्म बना ले, ठीक है। तो अगर उस डायलॉग को समझो, तो अगर आप कोई अगर प्रैक्टिस कर रहा है तंत्र को, या मैंने कोई एक डेफिनेशन सेट कर ली है तंत्र के बारे में कि तंत्र ऐसा ही होता है, ठीक है, तो अगर मैं कोई दूसरा उसको फोर्सफुली चेंज करेगा, नहीं नहीं मेरा ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो कुछ हद तक मेरे समझ में आएगा, लेकिन फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उस इंसान को जज करने बैठ जाऊँ, ठीक है। तो अगर आप बहुत जबरदस्ती किसी को ये चीजें समझाओगे, तो ऑनेस्ट मैंने अपने इस जर्नी में यही देखा है, उसके समझ में नहीं आएगी। वो 2 दिन समझेगा, 4 दिन समझेगा, फिर आपके अंदर बहुत सारी चीजें देखेगा, और देन अगर वो आपको जज नहीं कर पाया या उसको आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो देन क्या होगा, देन वो वापस उसी मार्ग पे वापस। तो उसके लिए आपको हर एक प्रकार को समझना जरूरी है। यानी जितनी भी चीजें या जितना भी तरीका है तंत्र का, या जितने भी टाइप के तंत्र होते हैं, आपको वो सारी चीजें समझनी है। इसीलिए अपनी इस जर्नी में मैंने हर एक प्रकार के तंत्र को डीपली जाकर स्टडी किया, समझा। जैसे मैं कहता हूँ आप लोगों से कि मैं उतना ही मुस्लिम तंत्र भी करता हूँ, उतना ही हिंदू तंत्र भी करता हूँ, शैव तंत्र भी उतना ही करता हूँ, शाक्त तंत्र भी उतना ही करता हूँ। आज इस सेशन के एंड में आप उसका रीजन जान जाओ,
कि वो चीजों को हम कैसे पर्टिकुलर लेके चलते हैं। या आपने बहुत सारे रील्स में या बहुत सारे वीडियोस में या पर्सनल सेशंस में और ऋषिकेश कुंडलिनी सेशन में आपसे मैंने एक बात कही थी कि हम जितने सात्विक है उतने ही तामसिक है उतने ही रास्ते हैं। ठीक है, अब ये जो बात है ये कैसे फॉलो होती है, ये चीजें शास्त्रों में, ये चीजें कैसे पुराने समय में लिखी गई थी, या ऐसे कह सकते हो हमारे डॉक्यूमेंट से ये चीज कैसे। एक इंसान के अंदर, एक बहुत छोटी सी बात है कि इंसान के अंदर 3 तरह के गुण होते हैं। ठीक है, सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, अब यही हमारे जो ईश्वर है, इसीलिए हमारे ईश्वर भी 3 तरह के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ईश्वर की शक्ति या देवी के रूप में काली, सरस्वती और लक्ष्मी। ठीक है, तो 3 का जो आंकड़ा है वो इसीलिए रखा गया क्योंकि 3 प्रकार है, 3 प्रवृत्तियां हैं। अब सात्विक हर इंसान के अंदर है, सात्विक गुण भी है, तामसिक गुण भी है और रास्तिक गुण भी है। ठीक है, सात्विक गुण जब बहुत सारे लोग से जुड़ना चाहते हैं ईश्वर से, वो एक आपका, आप उसके लिए बहुत सारी चीजें फॉलो करते हो, वो आपका एक सात्विक गुण है। आज अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो वैष्णव यानी विष्णु का जो है वो पूर्ण रूप से सत्व है। ठीक है, पूर्ण रूप से एक सात्विक या वैष्णव आगम पूर्ण रूप से एक सात्विक आगम, जिससे हरि को मिलने वाले लोग या हरि के जो भक्त हैं या नारायण के जो भक्त हैं वो पूर्ण रूप से सत्व को मानते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि आज बहुत सारे लोग हरि के भक्त तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से सत्व को अपना नहीं पाते। सत्व का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका खाना या फिर डाइट का प्रकार नहीं है। सात्विक सिर्फ एक भोजन का तरीका नहीं है, सात्विक आपकी आत्मा और आपके बिहेवियर का तरीका है। ठीक है, यानी आप अगर सात्विकता अपना रहे हो, आप अगर पूर्ण रूप से अपने रिचुअल्स में, पूजा पाठ में सात्विक चीजें अपना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको किसी इंसान के लिए भी द्वेष नहीं रखना है, यानी किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है। ठीक है, या आपके तरीके से किसी का बुरा होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा लेकिन समझने की कोशिश करना कि कई बार बहुत सारे सात्विक लोग अपनी पूजा के थ्रू, ठीक है, बहुत बार बहुत हाइपर मंत्र करते हैं या बहुत बार ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं जिससे जो नास्तिक लोग हैं या जिनको उस चीज में बिलीव नहीं है उनका उनका कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वो परेशान हो। तो ये भी तो एक तरीका नहीं है किसी को इस तरीके से भी हम कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचाए। तो चीज हमेशा याद रखते अपने जीवन में, आप किसी को भी कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं दे सकते। ठीक है, वो अपने लिए बना है। हर इंसान का अपना एक तंत्र है। तंत्र का शब्द अगर ले तो तंत्र हमारे बॉडी, हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्र होते हैं, एक पूरा सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। सबके बॉडी पार्ट्स एक से नहीं होते, सबके तंत्र एक से नहीं होते, सबके शरीर तंत्र एक से नहीं होते। उसी तरीके से सबका प्रोसेस करने का तरीका एक सा नहीं हो सकता, सबके माइंड कॉन्सेप्ट एक से नहीं हो सकते। और इन्हीं सारे डाइवर्जन की वजह से, क्योंकि इंसान एक से नहीं है, कोई भी लोग, दो लोग सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी दो लोगों का बिहेवियर, उनका करने का तरीका, उनका प्रोसेस करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका सिमिलर नहीं हो सकता। इसी रीजन से जब हम तंत्र को भी देखते हैं तो बहुत तरह के तंत्र इसलिए निकल के आए कि जैसे जैसे उसको अनुयायी फॉलो करने लगे वो अपने अपने तरीके से उनको फॉलो करते। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल में देखें तो बहुत सारे बौद्ध जो प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को देखें तो बुद्ध ने कभी भी ईश्वर को स्वरूप में नहीं माना, बुद्धि में माना, ज्ञान में माना। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत सारे ईश्वर को स्वरूप दिया गया। ठीक है, आगे जाके धन धर्म में बहुत सारे ईश्वर को स्वरूप दिया गया। तो वो सब, ऐसा मतलब ये नहीं कि वो बौद्ध धर्म फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उनका प्रैक्टिस करने का अपना तरीका है, क्योंकि उनके जो गुरु थे, उनके उनकी जो अपनी सिद्धियां थी या उनके जो अपने विचार थे, उनके अनुसार उनका पंथ बना। तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आए हर एक कल्चर। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं स्वामी काली की किसी चीज को फॉलो करता हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपने गुरु का ज्ञान है, और उसको जब मेरे शिष्य फॉलो करेंगे तो वो जो हमारा पंथ यानी हमारा जो काल पंथ की परंपरा है वो हम फॉलो करते हैं, देन हमारे शिष्य फॉलो करते हैं। ठीक है, वही चीज अगर हम किसी बाहर वाले को समझाएंगे तो उसके लिए एक अलग सी चीज होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत सारे ब्रांचेस क्रिएट होते हैं, लेकिन गलत कोई भी नहीं है अपनी जगह, क्योंकि फाइनली सबका मोटिव यही है कि ईश्वर से जुड़ना। ठीक है, और ईश्वर के साथ जुड़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम समझेंगे तो हमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि किसी का भी प्रोसेस गलत नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज अपने माइंड में बैठा, कोई भी जो तंत्र कर रहा है, जो शमशान पे बैठ के कर रहा है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है ये अभी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, आप जब आगे स्लाइड्स में बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जो शमशान पे तंत्र कर रहा है वो भी गलत नहीं है, जो तामसिक तंत्र कर रहा है वो भी गलत नहीं है, जो सात्विक तंत्र कर रहा है वो भी गलत नहीं है, जो रास्तिक तंत्र कर रहा है वो भी गलत नहीं है।
अपनी जगह कोई गलत नहीं है, बस है क्या कि एंटायर चीज को नहीं समझा। अब हम अपने पिछले टॉपिक पे आते हैं, यानी सात्विक, रासिक और तामसिक, तीनों को एक साथ लेके चलने की जरूरत। लेकिन होता क्या है कि हम एक मार्ग पे चल जाते हैं, ठीक है, यानी हम या तो पूर्ण सत्व को अपनाते हैं, या तो पूर्ण तम को अपनाते हैं, या पूर्ण रास्तिक को अपनाते हैं। और इसको अपनाने के लिए, ठीक है, इसको अपनाने के लिए हम कोई नहीं होते, या हम डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करता है हमारी योनि, हमारी प्रवृत्ति। अब इसी के लिए, ठीक है, हम बहुत इस चीज, इस टॉपिक को अगर बहुत एक्सट्रीम वे में नहीं, छोटे से वे में देखोगे, तो हमारी जो जन्म कुंडली है, ठीक है, हमारी जन्म कुंडली, हमारी कुंडली के अनुसार हमारा कोई लग्न होता है या हमारा एक गुना होता है, ठीक है। अगर हम गुण की बात करें तो हर इंसान के गुण होते हैं, 3 तरह के गुण बताए गए, ठीक है। पहला देवगुण, देवगना, ठीक है, दूसरा मनुष्यगण, तीसरा दानवगण या दैवगण, ठीक है। अब दानव या राक्षस गण जो है, ठीक है, इस तरीके से 3 गण हो गए। अब ये गण जो है, ज्यादातर हम एस्ट्रोलॉजी में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या, सिर्फ और सिर्फ शादी को वो करने के लिए, ठीक है, कंपेटेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, कहा जाता है कि देवगण वालों की शादी दानवगण में नहीं होनी चाहिए, और दानवगण वालों की शादी देवगण या मनुष्यगण में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्चुअली में वो गण क्या है, एक्चुअली में वो गण आपकी कुंडली में आया क्यों, और आप अगर उसको अच्छे से डीपली एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपका इंटायर वो योनि है जो ईश्वर ने डिसाइड की, यानी जो देवगण की प्रवृत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ सत्व के लिए बनी है, और जो मनुष्य गण की प्रवृत्ति है वो रास्तिक नेचर के लिए बनी है। रास्तिक नेचर यानी उसको हर चीज अच्छी चाहिए, उसको सेडेटरी लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, और वो जितना तम की प्रैक्टिस करेगा उतना ही सत्व की प्रैक्टिस करेगा, यानी वो मनुष्य गण, इसीलिए देव, मनुष्य और दानव बोले, यानी बीच मिडल में आता है मनुष्य। मनुष्यगण देव में भी शिफ्ट हो सकता है, और मनुष्यगण जो है वो दानव में भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। वो जहां पे अपनी आस्था अपना सरेंडर कर देगा, वो दोनों जगह की प्रोसेस को कर लेगा। लेकिन जो दानवगण है वो सिर्फ और सिर्फ तामसिक चीजों को लेके चलेगा। अब यही योनि से, यानी इसी गण से जब आपको मुक्ति चाहिए, या आपको मोक्ष की बात, या आपको इंटायर कॉन्सेप्ट को समझना है, देन आपको तीनों तत्वों को समझना पड़ेगा और अपने तीनों गणों को अपने साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सात्विक, रासिक और तामसिक, तीनों ही नेचर आपको अपने अंदर लाने, ठीक है। जैसे मैं अपनी बहुत सारी जर्नी में आपको एक समझाता रहता हूँ कि मैं जब सात्विक पूजा करता हूँ, या मैं हमारे घरों में जब भी पूजा होते हैं, हमारा एक सात्विक मंदिर है, एक तामसिक मंदिर है, ठीक है, और एक हमारा रासिक मंदिर है, यानी 3 तरह के हम मंदिर लेके चलते हैं। क्यों? बिकॉज हमें तीनों चीजों को जब एक साथ लेके चलना है तो हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। आप अगर सात्विक के बिहेवियर में हो तो आपको फिर पूर्ण सात्विक के बिहेवियर में रहना पड़ता है, जब आप तामसिक के बिहेवियर में हो तो आपको पूर्ण तामसिक रहना पड़ता है, और जब आप रास्तिक के बिहेवियर तो आपको पूर्ण रास्तिक रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप तीनों को एक साथ लेके चल सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं लेके चल सकते। याद रखिएगा, जब आप सत्व को इस्तेमाल कीजिएगा, या सत्व सात्विक चीजों में होंगे, या सात्विक साधनाएं करेंगे, वहां हम तामसिक साधनाओं का बिल्कुल भी इस्तेमाल, या तामसिक साधनाओं की चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, ठीक है। और जब आप रास्तिक साधनाएं कर रहे होंगे तब आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है कि साल में एक बार दीपावली आती है, ठीक है, दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा एक रास्तिक पूजा, ठीक है, क्योंकि सब लोग धन और वैभव मानते हैं, अपनी लाइफ में डिजायर लाने के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी की पूजा पूर्ण रूप से जब गृहस्थ लोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, पूर्ण सात्विक रूप से। और जब एक तांत्रिक वही रात के 12 बजे उसी उसी दिवाली के दिन उसी अमावस्या को पूजा करता है, तो वो क्या करता है, वो पूर्ण तामसिक रूप से करता है। तांत्रिक यानी तामसिक पंथ को मानने, ठीक है, नॉट इंटायर तामसिक, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो ये रास्तिक प्रवृत्ति से भी लक्ष्मी की पूजा होती है, और तामसिक प्रवृत्ति से भी लक्ष्मी की पूजा होती है। तांत्रिक प्रवृत्ति में लक्ष्मी को माँ कमला, यानी माँ 10 विद्याओं में से एक माँ कमला का रूप माना गया, यानी कमला को हम लक्ष्मी की तांत्रिक लक्ष्मी भी कहते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं होता, वो माँ लक्ष्मी के तांत्रिक मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि माँ लक्ष्मी का जो पूर्ण तांत्रिक रूप है, तामसिक रूप है, या तंत्र में रूप है, वो माँ कमला का है, ठीक है। जैसे ही अब इस सत्व और तम को अगर 2 जगह देखें तो साल में 4 नवरात्रि, ठीक है, सभी जानते हैं, एक चैत्र की, एक शरद की, एक शीत की, ठीक है। तो उसके अलावा 2 तरह की गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि आने से पहले गुप्त नवरात्रि आती है, ठीक है। अब माँ के 2 रूप थे, जैसे अभी हमने 3 रूपों की बात करी, लक्ष्मी, काली और सरस्वती, ठीक है। अब लक्ष्मी, काली और सरस्वती में माँ लक्ष्मी यानी जो मिडिल में स्थान करते हैं, वहां पे माँ वैष्णवी भी आती है, ठीक है, माँ दुर्गा भी आती है, और माँ के अन्य जितने भी अवतार हैं वो सारे आते हैं, लेकिन फिक्स कौन रहता है, माँ काली और माँ सरस्वती,
ठीक है। अब जो मिडिल में माँ का वैष्णव रूप है, ठीक है, वो रूप माँ दुर्गा का जो रूप है, उसकी 2 नवरात्रियां बनाएगी, जिसको नव दुर्गा के रूपों की तरह हम उसमें पूजा करते हैं। यानी अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा के 9 रूप 9 दिनों में हम उसकी पूजा करते हैं, जो पूर्ण रूप से सात्विक तरीके माने, ठीक है। अब यही जब हम उसको तामसिक या कह सकते हो तामसिक तरीके में, तांत्रिक तरीके में पूजा करते हैं, तो हमारे लिए गुप्त नवरात्रि होती है, इसलिए उसके आगे नवगुप्त लगाते हैं। यानी उसको हम अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि की कोई साधना कर रहे हैं या गुप्त नवरात्रि को फॉलो कर रहे हैं, तो वो गुप्त है, हम उसको किसी को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको ये नहीं बता सकते, इवन आप किसी को विश भी नहीं कर सकते। अगर देखिए, अगर ऐसा होता तो उसका गुप्त नहीं लगाया, ठीक है। वो माँ काली के 9 रूपों या माँ काली के 10 महाविद्या से लिया गया, ठीक है। माँ काली के 9 रूप है, जो 9 महाविद्या है। अगर उसमें काली को भी इंक्लूड कर दे तो काली को मिला के 10 महाविद्या बनती है, ठीक है। तो उन रूपों को यानी गुप्त नवरात्रि में भी हम 9 दिन उन 10 महाविद्या को पूजा करते हैं। और जो दूसरे नवरात्र है, सात्विक नवरात्र है, वहां भी हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो इस चीज को समझो कि सात्विक और तामसिक दोनों ही नेचर इक्वल चलते हैं, साल में 2-2 स्थान दोनों को दिया गया, ठीक है। अब उसी तरीके से माँ लक्ष्मी की जब हम उपासना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की उपासना हम दीपावली के समय करते हैं। माँ लक्ष्मी को भी रास्तिक फॉर्म में रखा गया, ठीक है। देवी या शक्ति की उपासना रास्तिक फॉर्म में की गई, ठीक है, यानी सारे के सारे रास्तिक तत्व के अंदर की गई, क्योंकि देवी को जब हम धारण करते हैं तो हम शक्ति को धारण करते हैं, और शक्ति कहीं ना कहीं रस से जुड़ी है, रास्तिक से जुड़ी। क्यों? क्योंकि शक्ति आप कभी ना कभी जब भी जागृत करना चाहोगे तो आपका कोई ना कोई डिजायर, ठीक है। यानी या तो आप अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए चाहोगे, या तंत्र में आगे समाज पे आगे चलने के लिए चाहोगे, किसी ना किसी रूप के किसी ना किसी अपने पर्पस के लिए चाहोगे, ठीक है। जब आप शिव के साथ शैव को समझोगे तो शैव सिर्फ आप अपने कॉन्शियसनेस के लिए समझो, अपने ध्यान के लिए, एक मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, ठीक है। क्योंकि शिव के अंदर आप सभी प्रकार के विकारों को त्याग के जाते, ठीक है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो विकार है, इन 5 विकारों को त्याग के हम शिव के साथ करते हैं। आज लोग कहते हैं कि शिव सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉयर है, लेकिन ऐसा नहीं। वो डिस्ट्रॉयर क्यों कहलाते? डिस्ट्रॉयर उनको कहने का मतलब है कि वो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो, वही चीज आप शक्ता में भी कर रहे हो, वही चीज आप काली शक्ति के साथ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें भी क्योंकि मल्टीपल टाइप के विकार, मल्टीपल टाइप के आचार आ रहे, अब उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर हम ये जो आपके सामने स्प्रेड छुट्टी है, इस पर बात करें, तो सबसे पहले अगर हम तंत्र को समझें कि तंत्र प्रैक्टिस कहाँ से होने लगा, या तंत्र शब्द कहाँ से आया, या ये तंत्र के आचार कहाँ से निकल के आया, तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे इसको, जब हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि अली वक्शप रुद्रा, यानी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रुद्रा की जो वक्शप स्टार्ट हुई थी वो 2 तरीके से, पहला पुराणिक शैवनिज्म, दूसरा नॉन पुराणिक शैवनिज्म, ठीक है। अब पुराणिक शैवनिज्म जो शिव महापुराण के अंदर, जिसको ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, पॉपुलर वर्शिप ऑफ शिव, मैक्सिमम लोग जिसकी प्रैक्टिस करते हैं शिव महापुराण के अंदर। अगर आज बहुत सारे लोगों को सुनोगे, बहुत सारे कथावाचकों को सुनोगे, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को सुनोगे, तो वो आपको शिव महापुराण के अलग अलग व्याख्यान बताएंगे, और शिव महापुराण से बहुत सारी रेमेडीज या बहुत सारे प्रैक्टिस करने के तरीके बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो पौराणिक तरीके। अब वहीं पे नॉन पौराणिक तरीका है। नॉन पौराणिक तरीके में भी 2 तरह के मार्ग निकल गए, पहला अति मार्ग, दूसरा मंत्र मार्ग, ठीक है। अति मार्ग में पशुपता, शैवनिस, लौका और कालामुखा जो पहले प्रैक्टिस किए जाते थे। देन आज के समय जो उसका पद निकल के आया, वो मार्ग आया लिंगायत। लिंगायत आज अगर आप साउथ कल्चर में देखोगे तो लिंगायत एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन लिंगायत में शिव के साथ या शिव सिर्फ शैव के साथ प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शैव परंपरा के अंतर्गत प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ ऐसे कह सकते हो, इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मत है जो बोलते हैं कि कश्मीरी शैवनिज्म लिंगायत का ही एक फॉर्म है, ठीक है। यानी सिमिलर है दोनों लोग। तो कश्मीरी शैवनिज्म की अगर हम बात करें तो कश्मीरी शैवनिज्म में जो फॉलो किया जाता है वो बहुत सारी चीजें आपको लिंगायत समुदाय या लिंगायत के अंदर मिलती है, ठीक है। अब अगर हम मंत्र मार्ग की बात, एक होता है शैव सिद्धांत, जहां हम सिर्फ और सिर्फ शिव के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, पूर्ण सत्व के साथ शिव के सिद्धांतों को फॉलो कर लेते हैं, और वहां पे भी हम सत्व और तप दोनों को इक्वल भी लेके चलते हैं, ठीक है। जिसको हम आज के समय तमिल शैवनिज्म की तरह मानते हैं, जब शैव सिद्धांत की तरह मानते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कपालिका। कपालिका की अगर से बात करें, कपालिका शैवनिज्म की अगर बात करें, तो कपालिका के लिए अगर आप हिस्ट्री देखोगे जाके, तो एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा प्रैक्टिस करने का तरीका था, ठीक
ठीक है, जिन्हें कपाली कहा जाता था, और उनका प्रैक्टिस करने का जो तरीका था, बिहेवियर था, या उनकी जो सभ्यता थी, उसको कपालिका कहा। कपालिका में दो तरह के फॉर्म क्रिएट किए, पहला कौला, तीसरा त्रिकम। ठीक है, अब कौला जो है वो कहाँ से आया और कौला से हम कैसे आगे चीजें समझते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस कॉल को पकड़ के चले, ठीक है, सिर्फ कौला को पकड़ के चले, तो आपके स्क्रीन पे जो दूसरी स्लाइड है, यहाँ आप देख पाओगे शाक्ता आचार। शाक्ता आचार यानी हमारे शैवनिज्म और शाक्तिज्म, ठीक है, यानी शाक्ता और शैव दो को अगर हम लेके चलते हैं, यहाँ पे वैष्णव आचार इसी के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ शाक्ता की बात करें, तो शाक्ता के अंतर्गत ही वैष्णव आचार बताया गया है, यानी वैष्णव पंथ बताया गया, वैष्णव क्या तरीका बताया गया। ठीक है, यानी माँ के प्रैक्टिस करने, यानी शक्ति को प्रैक्टिस करने का एक तरीका वैष्णव आचार। ठीक है, यानी वैष्णव रूप से भी माँ को प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो मैं भी पहले बोल रहा था कि शक्ति को सात्विक, तामसिक और रासिक तीनों रूप में प्रैक्टिस किया था, लेकिन शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से रासिक है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप वैष्णव आचार में या आप वैष्णव आगम के अंतर्गत कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आपके 4 प्रकार के मुख्य आचार या प्रैक्टिस करने के तरीके है, सिंपल टर्म्स में समझो। तो ये जो आचार है, ये है वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। ठीक है, अब जो वामाचार को अगर आप समझो, तो बहुत सारे लोग माँ काली, जैसे सिंपल टर्म्स में समझो कि अगर कोई तांत्रिक किसी को मार रहा है, शमशान पे बैठा है, या हाइपर तंत्र कर रहा है, तामसिक तंत्र कर रहा है, वो भी तो काली की उपासना कर रहा है। ठीक है, और अगर एक तरफ दूसरा तांत्रिक उसी चीज को सात्विक वे में कर रहा है, उसी चीज को इस तरीके से कर रहा है कि किसी को हार्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सिर्फ और सिर्फ काली की शक्तियों को धारण कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ माँ काली की उपासना कर रहा है, और माँ काली की उपासना करके, ठीक है, वो किसी के जीवन में चेंजेस ला रहा है, यानी तंत्र को फॉलो कर रहा है, लेकिन माँ काली को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन किसी को हार्म नहीं कर रहा, किसी का वहां पे वो लोग भी उस आचार में भी, यानी वामाचार के अलावा जो आचरण है उसमें भी हम सेम 6 शस्त्र लेके ही चलते हैं, लेकिन ठीक है, यानी शस्त्र हम लेके ही चलते हैं, लेकिन वहां पे भी हम मारण करते हैं, लेकिन मारण को स्तंभन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से किसी की हत्या नहीं की जाती, लेकिन वामाचार्य में पूर्ण रूप से वो चीजें मानी जाती है। यानी आप जो देख रहे हो आज के समय, आज मैक्सिमम ऑफ लोग जो हार्मफुल आपको लगता है या जो तंत्र आपको हार्मफुल लगता है, वो वामाचार के अंतर्गत। ठीक है, अब ये भी तो नॉन पौराणिक तरीके में शाक्ता आगम के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, और शाक्ता आगम सबको पता है देवी का आगम है, और शैव आगम शिव का आगम है, वैष्णव आगम विष्णु का आगम। तो देवी के आगम के अंतर्गत वामाचार भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई तांत्रिक है जो आज आप गूगल पे या फिर देख रहे हो, वो सारी चीजें जो प्रैक्टिस हो रही है वो भी गलत नहीं, वो भी एक आचरण का तरीका है। ठीक है, वो भी एक आचरण का तरीका है जो पूर्ण ताम से, जहाँ पे पूर्ण ताम तम के साथ किया जाता है, देवी को तम के रूप में अपनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है दक्षिणाचार, जिसमें भी माँ काली की उपासना की, काली को दक्षिणवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आता है सिद्धांताचार, जहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम प्रोसेस करते हैं, यानी हमारे बहुत सारे एथिक्स होते हैं। ठीक है, अब उसी सबको अगर हम कंबाइन करें, तो एक चौथा आचार आता है जिसे हम कौलाचार। कौलाचार में हम शैवनिज्म और शाक्तनिज्म दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो हमने कपालिका को देखा, तो शब्द था कौला। ठीक है, अब यहीं पे हम वापस आते हैं, कौला जो थे वो शैवनिज्म और शाक्तनिज्म दोनों को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रैक्टिस करते थे, इनके बारे में कहाँ पे लिखा है, ये हम अपनी अपनी लास्ट स्लाइड में समझेंगे अभी। ठीक है, अब इसके अलावा 4 आचार और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वेदाचार, वैष्णव आचार, शैवाचार और दक्षिणाचार। ठीक है, वेदाचार यानी जो वेदों को प्रोसेस करे, वेदों को माने, वेदों के अनुसार चले। वैष्णव आचार जो वैष्णव पंथ यानी विष्णु के अनुसार चले। शैवाचार जो शैव के अनुसार चले। दक्षिणाचार यानी जो काली को माने या शाक्ता को माने। ठीक है, 5वां आचार शाक्ताचार। ठीक है, अब अगर हम किसी को और आगे चले, तो शिव ने, या कह सकते हो कि जब हमने अपनी पहली स्लाइड में देखा कि कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड है, यानी पुराने कॉन्सेप्ट है, कुछ नॉन पुराने कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो तंत्र के ये या शाक्ता के ये जो प्रैक्टिसेस है, ये नॉन पुराने। ठीक है, ये पुराणों में या बहुत बार वेदों में नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन इनको प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको लेके बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चीजें जो होती हैं वो गुप्त है, या किसी ने इसको किल्लत किया हुआ है। ठीक है, यानी इनको कहीं ना कहीं बांधा गया है,
यानी आप जो तंत्र में बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन चारों आचार को, ये चारों प्रमुख आचारों को लेके आप चाहे वामाचार को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहे दक्षिणाचार को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहे क्या कहते हैं शाक्ताचार को प्रैक्टिस कर रहे हो, कौलाचार को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इनके अंतर्गत ही एक चीज आती है कि बहुत सारी चीजें गुप्त है। ठीक है, अब ये गुप्त कल्चर क्या था? ये गुप्त कल्चर था जहां पे जब शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था, तब एक समय माँ पार्वती ध्यान मुद्रा में चली गई थी और शिव जी क्रोधित हो गए थे क्योंकि उन्हें ये लगा था कि माँ ने उनकी बात का निरादर किया, उन्हें अनसुना कर दिया। तब शिव ने बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जिनको गुरु ज्ञान के अंतर्गत गुप्त कर दिया गया। ठीक है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, और गुरु मछेंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ और ऐसे बहुत सारे गुरुओं का जिक्र, या ये भी कह सकते हैं कुछ भाषा, या क्योंकि देखो ये डॉक्यूमेंटेड नहीं, ठीक है, ये सबके अपने अपने जैसा जैसे अपने गुरु से सुना है वो वैसा बोलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर एक सार या एक कॉन्सेप्ट में लेके चलो तो शिव ने ये सारी चीजें गुरु परंपरा में करी और जितने भी गुरु हुए वो शिव के स्वरूप थे। इसे आदि गुरु शंकराचार्य को शिव का रूप माना जाता है, गुरु मच्छिंद्र नाथ को शिव का मानस पुत्र माना जाता है, या गुरु गोरखनाथ को स्वयं शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये भगवान दत्तात्रेय को स्वयं शिव का अवतार माना जाता है। तो एक्चुअली में ये सारे रीजन है कि जितने भी इस तरीके के गुरु परंपरा को शुरू करने वाले, ठीक है, जिन्होंने गुरु पंथ की स्थापना की, वो सारे के सारे शिव के रूप थे। तो शिव ने उन रूपों में आके गुरु परंपरा को फॉलो किया। और जब एक बार शिव जी, ऐसे समझो एक नॉर्मल भाषा में, कि शिव जी डिस्कशन कर रहे थे किससे? ऋषि वेद व्यास, ठीक है, जिन्होंने वेदों को रीराइट किया था और उन्हें इसीलिए महर्षि वेद व्यास कहा गया। ठीक है, तो ऋषि व्यास से एक बार डिस्कशन कर रहे थे कि गुरु परंपरा कैसी होगी, क्या होगी, कैसे चीजें किया जाएगा, और उसको डिस्कस करने के बाद जब व्यास ऋषि के बातों से शिव जी सेटिस्फाई हो गए तो उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। ठीक है, उनको प्रणाम किया। तब माँ पार्वती ये चीज देख रही थी और माँ पार्वती ने क्यूरियोसिटी में आके, क्यूरियस होके उनसे पूछा कि आप ईश्वर होके एक मनुष्य को या ऋषि को क्यों प्रणाम कर रहे थे? तब उन्होंने गुरु परंपरा का जिक्र किया माँ पार्वती से, जिसे हम गुरु गीता के रूप में या शिव पार्वती संवाद के रूप में मानते हैं। अब वहां गुरु गीता में सिर्फ और सिर्फ गुरु का जिक्र, और वो जो इंटायर कॉन्सेप्ट था, वहां से एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा डॉक्यूमेंट निकल गया जिसे हम महानिर्वाण तंत्र कहते हैं। तो महानिर्वाण तंत्र तंत्रों में श्रेष्ठ तंत्र माना गया। ठीक है, तंत्र में सबसे प्रथम और श्रेष्ठ तंत्र माना गया है। और महानिर्वाण तंत्र शिव और पार्वती संवाद के, यानी माँ शक्ति ने, शिव माँ पार्वती ने बहुत सारे क्वेश्चन जो आज हम सबके दिमाग में आते हैं कि कैसा होगा कलयुग में, ऐसा होगा, ये होगा, वो सारे क्वेश्चंस माँ ने शिव से किए और शिव जी ने उसके आंसर्स किए, जिसे महानिर्वाण तंत्र कहा गया और शिव पार्वती संवाद कहा गया। उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें गुरु गीता के रूप में भी मिलता है। ठीक है, अब यही पे अब ये जो आपके सामने आप देख पा रहे हो श्लोक, ये महानिर्वाण तंत्र का एक श्लोक है जहां पे बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि तांत्रिक मनुष्य पुरुषों में बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा, जिस तरह से गंगा को नदियों में श्रेष्ठ माना जाता है, और महानिर्वाण तंत्र तंत्रों में श्रेष्ठ। ठीक है, यानी तंत्र में सबसे प्रथम जो तंत्र है या श्रेष्ठ तंत्र है वो महानिर्वाण तंत्र है, क्योंकि यहाँ पे शिव ने एक एक चीज की व्याख्या की। और इसी तंत्र में जब शिव ने तरीकों के बारे में व्याख्या की तो उन्होंने कुलाचारगत धर्म को, यानी कुलाचार का वर्णन किया, यानी कौलाचार का वर्णन किया। ठीक है, अब वहां से कौल आचार का वर्णन मिलता है, यानी कौलाचार का वर्णन मिलता है। तो जिस कौलाचार को प्रैक्टिस किया जाता था कपालिका के द्वारा, वही वहां से एक कौल तंत्र का निर्माण किया गया, यानी कौलाचार को प्रोसेस करते हुए कौल तंत्र का निर्माण किया गया। और कौलाचार जो है वो शिव और शक्ति दोनों का समागम है, यानी जो लोग शाक्ता आगम और शैव आगम को अपनाते हैं वो कौलाचार के रिवाजों को अपनाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कौलाचार एक अलग तरह का तंत्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तंत्र को A to Z, चाहे वेस्टर्न भी हो चाहे इंडियन भी हो, ठीक है, जितने भी तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कौलाचार को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक भी तंत्र, एक भी प्रैक्टिस करने वाला आपको ये नहीं बोल सकता कि कुंडलिनी नहीं होती। ठीक है, जो भी तंत्र को प्रैक्टिस करता है वो क्या बोलता है? कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है। अब जो आपका कॉल है या कुल है, ठीक है, एक्चुअली में इसका संस्कृत नाम है कुल। अब कुल को अगर आप संधि विच्छेद करो तो अलग, तो कुल का मतलब होता है कुंडलिनी, कु का मतलब होता है कुंडलिनी, ठीक है, और लय का मतलब होता है जब आप उसको जागृत करते हैं।
यानी कौलाचार के अंतर्गत, कौलाचार के अंतर्गत ही आप कुल कुंडली शक्ति को जागृत कर पाते हो। कुल का मतलब होता है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये गुरु मच्छेंद्र नाथ की, ठीक है, एक किताब के अंदर आपको इजिली मिल जाता है। ठीक है, कौलाचार का ज्ञान, कौलाचार वर्णन के अंतर्गत आपको इजिली जो मिलने का कि कौलाचार, कौल का मतलब क्या है। ठीक है, कौल का मतलब है जो मूल को समझ के, यानी मूलाधार जहाँ शक्ति निवास करती है, यानी कुंडलिनी शक्ति जो निवास करती है, उसको शिव से मिला। ठीक है, शिव से मिलाने सहस्त्रधार तक ले जाए, यानी मूलाधार से उस शक्ति को जागृत करके सहस्त्रधार तक ले जाए, वो कौलाचार। समझ में आया कि हम क्यों हर बार सिर्फ कुंडलिनी की बात करते हैं। ठीक है, हम क्यों हर बार सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी को सर्वोपरि, और जो कहते हैं ना, अब जो बाकी आचार्य थे, ऐसा नहीं कि वो फॉलो नहीं करते, वो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन कई बार ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ आपको बहुत सारे नियम और बहुत सारे धर्मों का पालन करना। तो वामाचार के अंतर्गत, क्योंकि आप माया से भी घिरे रहते हो, क्योंकि वामाचार के अंतर्गत आपके अंदर बहुत सारा द्वेष भी रहता है, बहुत सारा गुस्सा, क्रोध भी रहता है। तो कई बार वामाचार के अंतर्गत लोग कुंडलिनी शक्ति को उस तरीके से जागृत करते हैं, या वो जागृत क्यों करना चाहते हैं कि उन्हें भगवान बनना है। एक सिंपल वर्ड में बात, ठीक है, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है कि कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होते हम भगवान बन जाए, हम लिविंग गॉड बन जाए। तो अगर आप इस मोटिव से कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप शक्ति को जागृत कर रहे हो। ठीक है, आपका कोई मोटिव है, आपका कोई कारण है। और जब आप किसी को अपने कारणवश एक्टिव करते हो, ठीक है, तब कहीं ना कहीं वो जो इंसान है, वो ये तो चेक करने का, या वो जो शक्ति है वो ये चेक करने का तो वो रखता है ना, रखता है ना कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, यानी आप जब, जैसे जैसे अगर हम महाकाली की बात करें, तो महाकाली या माँ काली के बहुत सारे शक्तियों के रूप में भी वर्णन है, विद्याओं के रूप में भी वर्णन है, और काली को एक शक्ति के रूप में भी माना गया। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे जानते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि काली एक शक्ति के रूप है। और जब वो उस, जैसे आज आज इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग है चीजें कि हम क्या कहते हैं, तो माँ धूमावती की साधना कर रहे हैं, माँ मंगलामुखी की साधना ऐसे मत कर लेना, उनके मंत्र ऐसे मत कर लेना, बहुत ज्यादा शक्ति जागृत होती है, बहुत सारी चीज आपको मिलेगी। क्यों होता है ऐसा? बेसिकली आप उनको शक्ति जागृत करने के लिए, या अपने लालच के वश, अपने डिजायर फुलफिल करने के लिए, कि आप पावरफुल बन जाओगे। ठीक है, इसलिए आप जब उनकी उपासना कर रहे हो या अपने शत्रु का दमन कर दोगे, कुछ ना कुछ इंटेंशन से जब उनकी साधना करो, तो वो शक्ति जरूर ये चेक करेगी कि आपका इंटेंशन जो है उसको फुलफिल करने के लिए आप उस शक्ति को एज इट इज शक्ति के रूप में जागृत कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, क्यों? अब एक सिंपल की बात करो, अभी आपके साथ स्टार्टिंग में गुरु माने एक वर्ड बोला था कि जो फीमेल है वो कालिका होता है, उनको जब वो अपने क्रोध में आती है तो उनको शांत कराना आसान नहीं। ठीक है, ये एक सिंपल, एक आम मनुष्य की भाषा, इसी को अगर आप वेदांत के अनुसार, या इसी को अगर आप शास्त्रों के अनुसार समझो, तो शक्ति जो है वो रौद्र है, शक्ति जो है वो रौद्र है। और शक्ति को धारण करने के लिए, ठीक है, आपको शांत होकर शिव की तरह समर्पण करना होगा। और आप क्या करते हैं, आप किसी ना किसी मकसद से जागृत करते हैं। तो ऐसे लोग जो कुंडलिनी शक्ति को किसी ना किसी मोटिव से जागृत करते हैं, और फिर उसके आगे सरेंडर नहीं करते, बस उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कुंडलिनी शक्ति बहुत ही डेंजरस है, या लोग पागल हो जाते हैं, वो सच में होता है, वो बिल्कुल झूठ नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको शांत रह करना। उसका तरीका कहाँ बताया गया है? कौलाचार। उसका तरीका आपको कौल पंथ में बताया गया है, या आपको कौल तंत्र के अंतर्गत बताया गया है कि आप कैसे शक्ति के आगे समर्पण करेंगे। शिव और शक्ति, इसलिए कहा गया कि कौलाचार शिव और शक्ति का समर्पण। ठीक है, बाकी पंथ शक्ति को धारण करेंगे, काली को उपासना जरूर करेंगे, लेकिन शिव के कॉन्शियसनेस को, शिव के शांत स्वरूप समर्पण को नहीं समझेंगे, और अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं समझेंगे। जैसे तो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि शिव को जो पुराने तरीका है, वहां पे अगर आज के समय जब आप मंदिरों में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि दलित हर, दुख हर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअली में अगर आप उसको तंत्र के हिसाब से देखो, कौलाचार उसमें हम क्या बोलते हैं, काम हर, क्रोध हर, लोभ हर, अहंकार हर, हर हर महादेव। यानी शिव 5 प्रकार से हमारे जब हमारे अंदर से ये सारी चीजें वो निकाल देंगे और उनको बैलेंस कर लेंगे, तो ऑनेस्ट बोलो, आपको गरीबी गरीबी नहीं लगेगी, आपको दुख दुख नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक बात, आज लोग कहते हैं गरीबी, ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, अंबानी अंबानी के पास पैसा है, लेकिन वो तब भी तो काम करते हैं ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको और पैसा चाहिए।
तो आपको भी आपके अंदर जो धन संपत्ति कितनी भी हो जाएगी, आप उसके लिए और प्रयास करोगे, आपको भी रुकोगे कि आपको एक डर सताने लगेगा कि इतना ही पैसा है, खत्म हो जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो देखो, जो पैसा और धन है वो दर्द तो आपका कभी खत्म ही नहीं होना है, वो ऐसी माया है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। दुख है वो कभी खत्म नहीं, परिवार कभी खत्म नहीं हो सकता। आज फॉर एग्जाम्पल आप चाची से दुखी हो तो कल आप चाचा से दुखी हो जाओ, ठीक है, आज आप बीवी से दुखी हो कल आप माँ से दुखी हो जाओगे। तो कोई ना कोई ये जो आपके आसपास की चीजें हैं, ये सारी माया जो है ये कभी खत्म नहीं होगी। आपका जीवन अगर आप इस रूप में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तो आपका कभी भी दर्द खत्म नहीं होगा। आपको अगर कुछ खत्म करना है तो अपने अंदर के विकार खत्म करने हैं जो आपको असलियत या आपको रियलिटी से मिला देगा। जब आप इनसे मिला जाओ तब आप क्या करोगे, जो मैंने फर्स्ट उसमें बोला था कि तंत्र में हर किसी के तंत्र एक से नहीं होते। हमें क्या करना पड़ता है, हमें सामंजस्य में, यानी हमें बैलेंस करना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ, आपने सुना होगा कि आप हर किसी का जो तरीका है वो एक सा नहीं हो सकता। सामने वाले का सच कभी आपका सच नहीं हो सकता, सामने वाले की अच्छाई कभी आपकी अच्छाई नहीं हो सकती। आप अगर आज दुश्मनों से परेशान तो वो दुश्मन अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो दुश्मनों के लिए तो सही है ना, ठीक है, आपके लिए वो गलत है, तो आप अगर उनको निकाल लो तो आप उनका भी गलत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट देखा जाए, आप अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी है तो आप उसको रिमूव करो, तो वो निगेटिविटी तो रिमूव हो रही है ना। अगर कोई स्पिरिट आपके अंदर है, कोई शक्ति आपके अंदर है, कोई भूत प्रेत आपके अंदर है और आपने उसको निकाल दिया किसी भी वजह, तो आपने उसको तो बेघर कर दिया, ठीक है, अपनी जगह तो वो भी गलत नहीं था और अपनी जगह आप भी गलत नहीं थे। तो आपका सही कभी किसी का सही नहीं हो सकता, आपको उसके बीच में ना बैलेंस बिठाना। इसीलिए आपने शायद सुना होगा, मैं कुछ जगह बोलता हूँ कि जब आप किसी स्प्रिट को या हम किसी स्प्रिट को रिमूव करते हैं तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने बीच में एक बैलेंस बैठा, ठीक है। या अभी जैसे हमारे साथ गुनीश है, गुनीश का इंस्टाग्राम पे भी वीडियो है कि गुनीश ने उस स्प्रिट को अवॉइड किया, हमारे जैसे हमने उसको बताया, उसको बुलाया और क्या किया, उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, उसको वो चीज दे दी, ठीक है, वो शांत होकर चली गई। अब यही अगर हम जबरदस्ती करते, ठीक है, तो वो क्या, वो और जबरदस्ती करती, ठीक है। यही हम नहीं, हम सही, अभी मुकेश क्या था अपनी जगह, कहता नहीं मेरा भाई गलत नहीं था, ठीक है, अगर बोलता कि मेरा चीज गलत नहीं थी तुम गलत हो, तो क्या करता, वो युद्ध लंबा चला, ठीक है, वो युद्ध बहुत लंबा चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता। और फिर उसका शिकार गुनीश का सिर्फ भाई नहीं, गुनीश भी, उसका पूरा परिवार और ज्यादा होता है। तो एक्चुअली में ये होता है जब आप अपने सही को सही साबित करने के लिए लगे रहे, ठीक है। आज अगर हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन को देखो तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं, या जो डिवोर्स होते हैं वो क्यों होते हैं कि आप जब शादी करते तो आज के समाज में 90% जब शादियां होती है तो झूठ के ऊपर होती है, ठीक है, यानी जब रिश्ते देखे जाते हैं तो एक लड़के के अंदर सिर्फ अच्छाइयां बताई जाती है या एक लड़की के अंदर सिर्फ अच्छाइयां बताई जाती है। उसकी बुराइयां कब समझ में आती है, जब दो लोग साथ में रहते हैं, तो अच्छाइयां बुराइयां तो दोनों के अंदर होती है, क्योंकि जो आपको बुराई लगती है वो उसको बुराई नहीं लग सकती, जो आपके पार्टनर को अपनी अच्छाई लगती है वो उसको आपको उसकी अच्छाई नहीं लग सकती, क्योंकि आपका सच, आपकी अच्छाई, आपका अच्छा तो अलग है, उसका अच्छा अलग है, ठीक है। तो सिंपल सी एक बात है। और क्या होता है ज्यादातर कि जब बीवी आती है तो लोग अपनी माँ से कंपेयर करते हैं, मेरे लिए मेरी माँ जो खाना बनाती थी वो अच्छा है, जो वाइफ बनाती थी वो अच्छा नहीं, लेकिन वाइफ को लगता है कि मैं बेस्ट खाना बनाती हूँ, तो ज्यादा झगड़े इस वजह से होते हैं। तो एक्चुअली में हमें उस जगह एक अपनी रिजल्ट ना होके उसके बीच के बैलेंस को बनाना होता है, ये है, ठीक है। यही तंत्र, यही बैलेंस बनाने के लिए कौलाचार परंपरा आई, जहां शिव और शक्ति को एक साथ फॉलो किया, ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं। हाँ, आप अगर ये कहो कि श्रेष्ठ कौन है तो इसका जिक्र मैं नहीं करता, ये शास्त्रों में लिखा है, अब कैसे लिखा है या कैसे मिलेगा इसको आप समझिए, ठीक है। अब तंत्र में आज के समय जो लोग गलत तंत्र बोलते हैं या तंत्र को गलत मानते हैं वो वामाचार को बोलते हैं, जो सच्चाई है। दक्षिणाचार, जो दो आचार आपको सामने मिल रहे हैं, अब ये तंत्र के पंच मकार, ये 5M ऑफ तंत्र कहा जाता है, ठीक है, माद मामसा मत और मुद्रा, ठीक है, ये 5M ऑफ मैथुना, ठीक है, ये 5M ऑफ तंत्र कहा जाता है। ये आज के समय बहुत सारे लोग, सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, चाहे वो दक्षिणाचार कर रहा हो, चाहे वो वामाचार कर रहा हो, चाहे वो कौलाचार कर रहा हो, वो इसको प्रैक्टिस ना करते, ठीक है। पंच मकार द बेस ऑफ तंत्र है, ठीक है, बेस ऑफ तंत्र है पंचमकार, माध्य मामसा मत्स्य मुद्रा मैथुन, ठीक है। अब जब वामाचारी प्रैक्टिस करेगा तो वो मध्य में यानी शराब चढ़ाएगा ईश्वर के आगे, ठीक है, मांस यानी मांस चढ़ाएगा, ठीक
ठीक है। या जैसे वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस होता है मछली चढ़ाएगा, ठीक है। और जब मुद्रा, मुद्रा में अनाज लिखा हुआ है, मुद्रा में अनाज चढ़ाएगा या कुछ और चीज जैसे जो जिसमें पैसा, जैसे बहुत सारे लोग सोना चांदी ये सब चढ़ाते हैं, ठीक है, मुद्रा के रूप में। यानी मुद्रा करने के लिए बहुत सारी और चीजें थी। और यही मैथुना जो हमने सबसे पहले बात की थी तंत्र से, ठीक है। तो जब वेस्टर्न कल्चर में इस चीज को, क्योंकि उनका जो नेचर था वो उनके नेचर में शराब कबाब सब कुछ था, ठीक है। अब उन्होंने, तो उनके नेचर में सब कुछ था, तो उन्होंने उसी चीज को अडॉप्ट कर लिया, वामाचार पर। यानी जो हमें अच्छा लगता है उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, या जो जो बिहेवियर हम करते चले आ रहे हैं हमें वो चीज अट्रैक्ट करती है ना। तो हमने कहीं ना कहीं, मैथुना का मतलब होता है इन वामाचार में कि जब आप सेक्स करते हैं, यौन संभोग करते हैं महिला के साथ, ठीक है, वो होता है आपका मैथुन। लेकिन अभी यही चीज आपने पलट दो दक्षिणाचार की सब, जहाँ काली या जहाँ पे शिव को भी माना जाता है, शक्ति को भी माना जाता है, कंबाइंड नहीं लेकिन अलग अलग, ठीक है। दक्षिणाचार की अगर बात, तो दक्षिणाचार में शराब की जगह जो मध्य है, मध्य को अमृत बोला गया, ठीक है। मध्य को अमृत के रूप में माना गया जिसे ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मांस को वाणी माना गया, ठीक है। मत्स्य को प्राणायाम या इंगला प्रज्ञा को नियंत्रित करने का तरीका माना गया, जिससे आप क्या करते हो, कुंडलिनी को एक्टिवेट, ठीक है। और मुद्रा को, जब खेचरी मुद्रा, आपने बहुत सुना होगा, खेचरी मुद्रा हम लोग जागृत करते हैं, जब हम मुद्रा के रूप में उसको करते हैं, शिव को का वो करते हैं, ठीक है। तब हम जब हम मुद्राएं करते हैं और अपने हाथों के थ्रू अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, शिव की उपासना करने के लिए, कामाख्या माँ की उपासना करने के लिए, तो बहुत सारी हम मुद्राएं करते हैं, उसे हम मुद्रा मानते हैं, यानी ईश्वर से जुड़ने का तरीका। मैथुना को समझे तो ऑनेस्टली असली मैथुन या असली सुख या असली मैथुन का संभोग का सुख है जब आप कुंडलिनी को सहस्त्रधार कर लेते हैं, ठीक है। असली संतुष्टि आपके जीवन में तब आती है। यानी वहां भी आपने मैथुन क्या क्या किया, आपने शक्ति को उठा के शिव से मिला, ठीक है। ये था, ये है दक्षिणाचार्य के अंदर, ठीक है। अब यही को जब हम कंबाइन कर देते तब आता है कौलाचार, ठीक है। यानी हम कौलाचार में वामाचार को भी प्रैक्टिस करते हैं और दक्षिणाचार को भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए ये श्लोक आपको मिल जाता है श्याम रहस्य में, ठीक है। और ये श्लोक बहुत फेमस है कौलाचार्यों में। अंता शाक्ता बाहा शेवा सभा मध्य वैष्णव नाना रूपा धरा कौला विचरंती मही, यानी जो कौल है वो बाहर से शिव है, अब अंदर से शाक्त है और बाहर से श्याम है, और लोगों के मध्य में वैष्णव है। ऐसे नाना रूप बना के एक कौलाधारी ही पृथ्वी पर विचरण कर सकता है। समझ में आया जो मैंने आपको शुरू में बोला कि हम जितने सात्विक है उतने रास्तिक है उतने ही तामसिक। यानी अगर आप कौलाचार को प्रैक्टिस करते हो तो आप अंदर से शाक्त हो। जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ भी है काली है, ठीक है, इसलिए हम काली ओम बोलते हैं, है ना। तो कौलाचार के अंतर्गत हमने ये चीजें सीखी है कि अंदर से हम पूर्ण शाक्त है और बाहर से हम श्याम है। यानी काली के बाद हम ओम। बाहर क्यों बोला गया श्याम को, क्योंकि हमने काली को प्रथम स्थान दिया, शक्ति को प्रथम स्थान दिया, फिर श्याम कॉन्शियसनेस को स्थान दिया, इसलिए हम काली ओम फाउंडेशन। और बाहर जब बात आती है, मैंने शुरू में आपसे क्या बोला था कि आपको किसी से बहस नहीं करनी, जो जिसका है वो अच्छा है, ठीक है। तो बाहर हम वैष्णव हैं, ठीक है। यानी हम तीनों ही फॉर्म को जब प्रैक्टिस करते हैं तब हम होते हैं कौल, ठीक है। तो कौल में ये भी बुरा नहीं है और कौल में वो भी बुरा नहीं है, सिर्फ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है ये आपको समझना है, ठीक है। कौल में वामाचार भी बुरा नहीं है। अब बाजी पलट गई ना, आप लोग सोच रहे थे कि मैं वामाचार की बुराई करूंगा, ठीक है, और बोलूंगा नहीं वामाचार गलत वाला तांत्रिक करते, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सही है। आपका क्या रास्ता है। अब आपको अगर ये सारी चीजें रिझाती है, आप भी कॉल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको शराब मांस मछली रिझाती है, तो आप उसी को प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आपको वही कुंडलिनी की तरफ जाना है तो आप दक्षिणाचार को प्रैक्टिस करो। अगर आपको दोनों का समागम लेके चलना है तो आप कौलाचार को प्रैक्टिस करोगे, लेकिन अपने समय अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार। यानी आपको जब शक्ति की जरूरत है या जब शक्ति ने आपके आगे आग्रह किया तो आप मांस भी चढ़ाते हो, और जब शक्ति ने आग्रह किया तो आप अपने आप को भी चढ़ाते हो। यानी बलि सही भी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और गलत भी, ठीक है ना। तो बलि का सेक्रीफाइस का मतलब आपको खुद को सेक्रीफाइस करना। ये सारी चीजें जो इतने सालों से मैं अलग अलग लाइफ में बोलता आ रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं नहीं बोलता, ये सारी चीजें बोला जाता है,
क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ और मैं इस पंथ से जुड़ा हूँ, इस रीजन से ये सारे विचार, ये सारी सोच मेरी यहाँ से। अब अगर आप, जो मैंने अभी बोला था, अगर आप बात करो कि कौन श्रेष्ठ है, तो ये शास्त्रों में लिखा है, ये मैं नहीं बोलता, ये भी शास्त्रों में मिल जाएगा, और आप गूगल करोगे तो आसानी से ये शब्द आपको गूगल पे मिल जाएगा। वेदाचार्य से वैष्णव आचार्य श्रेष्ठ है, वैष्णव आचार्य से शैवाचार्य श्रेष्ठ है, और शैव आचार्य से दक्षिणाचार्य श्रेष्ठ है, और दक्षिणाचार्य से वामाचार्य है, और सिद्धांत वामाचार्य से सिद्धांताचार्य, सिद्धांताचार्य से कौलाचार्य। यानी अंतिम आचार्य या अंतिम जो श्रेष्ठ है वो कौलाचार्य है। इसीलिए महानिर्वाण तंत्र में कहा गया कि कौल आचार श्रेष्ठ आचार। ठीक है, यानी जब आप कौलाचार की आरंभ करते हो तो आप सब कुछ फॉलो करते हो। आप वेदों को भी मानते हो, आप वाम को भी मानते हो, आप शैव को भी मानते हो, आप शाक्ता को भी मानते हो, दक्षिण को भी मानते हो, वाम को, और सभी सारे के सिद्धांतों को भी मानते हो। इसलिए मैं एक चीज कहता हूँ, एक जगह जो जो रिजल्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मनीष को लग रहा होगा कि मैंने उसको तो समझाया था एक जगह रिजल्ट होना, तुझे बेटा इसलिए समझाया था एक जगह रिजल्ट होना है क्योंकि तेरा जन्म क्या है, दाना। ठीक है, तो तेरे लिए जो चीज बनी है वो वामाचार है। ठीक है, तो उसमें सक्सीड होगा। लेकिन वो भी तो कौलाचार के अंदर, इसलिए मैंने तुझे ये कोर्स करने के लिए बोला। ठीक है, कि इसके अंदर तू एटलीस्ट में ना क्या करोगे, तुम डिफरेंशिएट करने लगोगे। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि लोग अपने गण के अनुसार, जैसे जिन्हें तम या जिन्हें दानव योगी है, वो उसको अपना लेते हैं, लेकिन दूसरे को समझते नहीं। ठीक है, जब आप सबको समझते हो ना, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप सबको लेके साथ चलोगे साथ। एक्चुअली में हमारे जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण हमें साथ में लेके चलते। ठीक है, अब यही, ये सारी चीजें हम प्रूफ कैसे करेंगे कि सारी चीजें, तो अगर इन सारी चीजों को हम प्रूफ करने पे जाए, ठीक है, तो आप सबसे शुरू में जब हमने ये जिक्र किया था, तब एक नाम हमने जिक्र किया था कि जब शिव ने गुरु का स्वरूप लिया, तब गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के। ठीक है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। गुरु गोरखनाथ ने कौल पंथ को लेकर बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं। ठीक है, और गुरु मच्छिंद्रनाथ ने हर तरह की चीजों को प्रैक्टिस किया। ठीक है, ऐसा कहा जाए कि गुरु मच्छिंद्रनाथ ने हर लगभग पंथों की स्थापना की। ठीक है, और जो बौद्ध पंथ, उन्हें बौद्ध पंथ के अनुयायी नहीं कहा जा सकता, उन्होंने बौद्ध पंथ की स्थापना नहीं की, लेकिन आज भी नेपाल में बहुत सारे लोग बड़ा मच्छिंद्र और छोटे मच्छिंद्र के नाम से मच्छिंद्रनाथ की उपासना करते हैं। ठीक है, शाबर शास्त्र के अंतर्गत मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ की उपासना करते हैं, यानी हर दिशा में ये दो, इसीलिए, और इनके साथ गुरु जलंधर है। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारे तांत्रिकों को देखिए जो गुरु जलंधर, गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की उपासना करते हैं, और गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ सिर्फ और सिर्फ कौलाचारी थे, यानी उन्होंने सारे पंथों को एक साथ, उन्होंने जब कौलाचार को अपनाया तो उन्होंने सबको अपनाया, उन्होंने हर पंथ की निर्माण किया, वामाचार को भी समझा, दक्षिणाचार को भी समझा, सदाचार को भी समझा। इसीलिए तो सोचो, आज लोग शाबर मंत्र को बहुत बड़ा साइज बोलते हैं बहुत पावरफुल है। ठीक है, लेकिन शाबर मंत्र क्यों पावरफुल है? ठीक है, क्यों? बिकॉज शिव ने मच्छिंद्रनाथ के थ्रू, गुरु मच्छिंद्रनाथ के थ्रू गोरखनाथ को एक आदेश दिया था कि तुम्हें वेदों को आसान भाषा में कन्वर्ट करना है, और वो आसान भाषा थी अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा यानी जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बोली जाती थी, जो मेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो अवधी जो भाषा है वो जो मुख्य रूप से अवध में बोली जाती थी, या मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में बोली जाती थी। ठीक है, उस भाषा में आपको कन्वर्ट करना है शास्त्रों के ज्ञान को, और आपको ऐसे मंत्र बनाने हैं जो एक बिना, जिसे शास्त्रों की भी नॉलेज नहीं है वो करे। अब जब उसे शास्त्रों की नॉलेज नहीं है तो वो ईश्वर को उस तरह से जागृत नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि बीज मंत्र का जाप नहीं करेगा तो ईश्वर कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? तो तुम्हें वहां पे ईश्वर को बात देना है, यानी ईश्वर की दुहाई लेते हैं। इसलिए शाबर मंत्र में ईश्वर की दुहाई दे दी गई, क्योंकि चीज याद रखिएगा, आप किसी के लिए कब कुछ करोगे, एक तो आप खुश हो जाओगे, दूसरा जब आपसे जबरदस्ती कराया जाए। ठीक है, तो क्योंकि वेद नहीं थे तो शिव वो वेदों की वो बीज मंत्र नहीं जानते थे, ऐसे तो बीज मंत्रों का जाप नहीं कर सकते थे, वेदों का जाप नहीं कर सकते थे, हमारे वैदिक मंत्रों का जाप नहीं कर सकते थे, तो वो लोग क्या करते, उनको शाबर मंत्र दिए थे। ठीक है, तो शाबर मंत्र भी कौलाचार परंपरा और दक्षिणाचार परंपरा, वामाचार परंपरा सबके अंतर्गत आते हैं। इसलिए शाबर मंत्र को
बहुत ही मुख्य रूप से तंत्र का हिस्सा माना गया, तंत्र के मंत्र माने गए। लेकिन आज आज भ्रमवश या कह सकते हो नॉलेज ना होने की वजह से 90% लोग सिर्फ शावर मंत्र का जाप करते हैं, और ऑनेस्ट देखा जाए तो 90% शावर मंत्र क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप एक्चुअल शास्त्रों की बात करोगे तो एक्चुअल शास्त्रों या एक्चुअल शावर शास्त्र में वो मंत्र नहीं मिलेंगे जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, शावर मंत्र आप जैसे ही डालोगे आपको शावर मंत्र की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जिसमें अल्लाह, बिस्मिल्लाह और ये दुआएं इस तरह की सारी चीजें। क्योंकि देखो लोगों को एक चीज क्लियर थी कि अपना काम लिखना है, आगे गुरु का आदेश लगाना है, नीचे बाद में ईश्वर की दुआएं दे देनी। तो जब लोगों ने अपने चीजें करी, यदि अपने मंत्र क्रिएट किए, तो ऐसे चीजें मंत्र क्रिएट करते। शक्ति शावर शास्त्र, ठीक है, मंत्र एक्चुअल, क्योंकि वो मंत्र भी गुप्त थे। ठीक है, तो ऐसे समझो कि वो गुप्त मंत्र थे, वो सिर्फ एक पंथ के अंदर, वो नाथ संप्रदाय के अंदर रखे, क्योंकि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु मच्छिंद्र नाथ। ठीक है, तो वो जो पंथ थे वो नाथ संप्रदाय के अंदर रखे। ठीक है, नाथ संप्रदाय के अंदर उन मंत्रों को रख दिया गया। तो आज जब एक बहुत हायर लेवल तक कोई नाथ प्रैक्टिस करता है, तब एक्चुअल शावर मंत्र जिन्हें जो शावर शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं वो उसे मिलते हैं। वो उसे ऐसे नहीं मिलते कि पूरा एक किताब पकड़ा दी जाती है। ठीक है, उसको एक या दो शावर मंत्र दिए जाते हैं, जिस शावर मंत्रों से वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और आज हमें बुक के रूप में, क्योंकि हमारी इच्छा है इच्छा जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने गुरु पंथ को नहीं समझना है, जिन्हें वेदों में ही रहना है, जिन्हें इन सब माया में रहना है, उन्हें उनका एक से कुछ नहीं होता। तो इसलिए उनको आज बहुत प्रकार के या बहुत सारे अलग अलग तरह के शावर मंत्र बन जाते हैं जिन्हें लोगों ने अपनी बुक्स में, और आज लोग उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिमालय शास्त्र के अंतर्गत या नेपाली कल्चर में, बहुत कल्चर में जो शावर मंत्र होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो ना, वहां पे भी जो गुरु माने जाते थे वो क्या माने, कौन माने जाते थे? मच्छिंद्र नाथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कल्चर या ईश्वर या जनक तो एक ही है, सब कुछ एक है। ठीक है, लेकिन जिसने उसको एज इट इज उस पंथ में आके समझ के फॉलो कर लिया, उसकी चीज पावरफुल क्यों हो गई? क्योंकि उसने उसके रिचुअल फॉलो किए। अब होता क्या है कि अगर मैं आपको कोई एक तरीका बताऊं तो आप उस तरीके को थोड़े दिन करते हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? छोड़ देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है मैं बंद रहा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब नवरात्रि आती है या गणपति आता है, ठीक है, तो लोगों का स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, लेकिन 10 दिन होते हैं तो 9 दिन होते हैं तो लोग ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, जो लोग फास्ट रखते हैं वो पहले दिन बहुत जोश में होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे सर्वाइव करनी, बॉडी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। ठीक है, तो एक शुरू में हर कोई जब किसी चीज से जुड़ता है तो एक एंथुसियाज्म की तरह, एंथुसियास्टिक होके जोश की तरह करता है, लेकिन जब उसको रेगुलर कल्चर में लाता है तो कहीं ना कहीं वो उसके अच्छाई और बुराइयां समझने। ऐसा कोई शायद ही कुछ बहुत ही कम लोगों को छोड़ दो तो ऐसे कोई शायद ही कोई मानव होंगे जो जब वैष्णव पंथ को फॉलो कर रहे होंगे तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम ये ना करते तो हम आज ये करते। जैसे एक बहुत बहुत लेमैन एग्जांपल है। ठीक है, नवरात्रि के समय बहुत सारे लोग जो लोग व्रत नहीं करते या चीजें नहीं करते, क्या होता है, घर में प्याज लहसुन और मांस मदिरा बंद हो जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर नवरात्रि ना होती तो हम तो मुर्गा खा रहे होते। ठीक है, हम प्याज लहसुन खा रहे होते, सोचते हैं ना। तो क्या होता है कि एक्चुअली में उनको वो चीज जबरदस्ती दी गई, कि उनको ये बताया कि नवरात्रि पे ऐसा ही करना है। उनको वो चीज जबरदस्ती दे दी गई कि बस तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, उनको सारे तरीके नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि नव दुर्गा वैष्णव रूप में मान रहे हो तो क्या क्यों मानना चाहिए, कि क्यों प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, उन्हें ये सारी चीजें नहीं, यही सारा, इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट कौलाचार के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, यानी एक कौलाचार सारी चीजों को समझ सकता है, सारी चीजों को उसको पता होता है एक कौलाचारी को कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है और उस ये चीजें क्या है। यानी इसकी अगर कोई बुराई है तो वो भी पता है, कोई अच्छाई है तो वो भी। और तंत्र भी वही है, जब आप सारी चीजें समझ, जब तक आप सारी चीजें नहीं समझते, आप सिर्फ एक तंत्र को लेके चलोगे तो क्या होता है, कुछ दिन फॉलो करोगे फिर। ठीक है, इस 25 सालों में मेरे पास ऐसे हजारों लोग आए हैं जो बोलते हैं मैंने कामाख्या या बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो नाम है उनसे दीक्षा ली, लेकिन आज क्या है, आज कुंडलिनी आपसे एक्टिव है। ठीक है, तो आज क्योंकि हमने उन्हें छोड़ दिया, हमने उनके पंथ को छोड़ दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी हम जब एक जगह रिजल्ट हुए तो हमने एक गलती करी कि हमने सारी चीजों को नहीं समझा, जो चीजें हमें ब्लॉक कर सकती है या हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, हमें वो भी समझना चाहिए। क्योंकि वॉर में हमेशा अपनी शक्ति के साथ साथ दुश्मन की शक्ति को भी जानना पड़ता है। ठीक है, तो हर वो चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वो आप जानोगे
और वही चीजें इसीलिए कौलाचार के अंतर्गत, कौल तंत्र के अंतर्गत सारी चीजें प्रैक्टिस की जाती है कि आपको कुछ भी कहीं कमी ना हो। इसी रीजन से हम श्योरली एक बात कहते हैं ना कि हमको हमारे ईश्वर से कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपने ईश्वर को एक, ठीक है। अगर तुम ये बोलोगे कि नारायण वाले ज्यादा अच्छे हैं तो हमें पता है कि नारायण का, अगर तुम बोलोगे शिव वाले ज्यादा अच्छे तो हमें पता है कि शिव ही का, ठीक है। शक्ति भी शिव है, शिव भी शिव है। हमने हर रूप में अपने शाक्त को, यानी अपनी शक्ति को, अपनी देवी को धारण कर लिया, ठीक है। जब हर रूप में आप अपनी देवी को, अपने इसको धारण कर लोगे, यानी वही सब कुछ है। अब देखते हो ना, मैं क्रिसमस पे सेंटा भी डाला था मैंने एक बार, काली को सेंटा के रूप में डाला था, ठीक है। काली को जब जन्माष्टमी आती है तो काली कृष्ण की फोटो लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर रूप, जब मैं कृष्ण मंदिर में होता हूँ तो कृष्ण मैं होता हूँ, मैं शिव मंदिर में होता हूँ तो शिव मैं होता हूँ, काली मंदिर में होता हूँ तो काली मैं होता हूँ, ठीक है। किसी और देवी के मंदिर में होता हूँ तो उनके साथ मैं इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि बहुत सारे हर एक मंदिर में, हर एक जगह, क्यों हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हमें पता है कि हर जगह हमारी कि हमारा जो है वो हमें डिग्निटी देगा कि वही सब एक है, क्योंकि हमने सबको प्रैक्टिस करना सीखा, ठीक है। और हमने उनमें डिफरेंशिएट नहीं किया, हमें ये पता है कि सारे रूप हुए, ठीक है। क्योंकि हम अगर किसी को फॉलो करते तो किसको? शाक्ता, शाक्ता आगम के अंतर्गत अगर आप व्यवहारिक जो देखो, पुराण देखो तो देवी पुराण आता है, भागवत पुराण आता है, ठीक है। तो देवी पुराण के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो हर चीज में आपको शक्ति मिलेगी कि हर चीज माँ के ही रूप थे। और यही अगर आप वैष्णव पुराण के अंतर्गत देखोगे तो नारायण पुराण में हर चीज, या गीता में हर चीज आपको कृष्ण मिलेगी, ठीक है। अब शाक्ता आगम के अंतर्गत कृष्ण ही काली, काली ही कृष्ण थी, ठीक है। लेकिन कृष्ण या गीता में कहीं भी काली का जिक्र नहीं, ठीक है। तो वो क्या है? वो कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज है। अगर आपको किसको इंपॉर्टेंस, ठीक है, आपको अगर कृष्ण को इंपॉर्टेंस देनी है तो भी आप काली को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। आफ्टर ऑल आप एक ही चीज को देखो, लेकिन आप भटक रहे हो। आप कृष्ण में जाके भी बहुत सारे अलग अलग चीजों में भटक जाते हैं, क्योंकि जो सात्विक या कृष्ण पंथ है वो बहुत टफ है। सिर्फ उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, अब ऐसा नहीं कि हम फॉलो नहीं करते, जब हम पूर्ण सात्विक होते हैं तो हम पूर्ण सात्विक होते हैं, हमने शुरू में ही आपको बोला था, यानी आप जो पूर्ण सात्विक हो तो पूर्ण सात्विक हो। लेकिन आज लोग पूर्ण सात्विक नहीं हो सकते, यानी अगर नवरात्रि आ रही है और आपने मांसाहार छोड़ दिया, आप बहुत खुश है कि हमने व्रत रख लिया, आज प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे और किसी की भी बुराई कर दी, तो आपने पूर्ण रूप से कभी भी वैष्णव आगम को समझे। इस फास्ट रखने का तरीका सिर्फ आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना नहीं है, आपके मन को भी डिटॉक्सिफाई, आपके अंदर की जो भावना है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का तरीका। इसलिए उस जो ये समय बनाए गए चीजें, जैसे हमारा सावन का समय, देन उसके बाद महाराज का समय, यानी हम नवरात्रि का समय, इस समय आपको सिर्फ बताया गया कि आप सिर्फ उनकी भक्ति करो और कुछ मत सोचो, यानी पूरा दिन अपना ईश्वर की भक्ति में लगो। आप अपने काम करो लेकिन अंदर अंदर जाप अपने ईश्वर का करते हो, जिससे आपको, अगर आप कोई भी नवरात्रि के समय कोई भी छोटा सा मंत्र पकड़ लेंगे और उसी को जाप करते रहेंगे, देवी के मंत्र को, तो अगर आपके दिमाग में कुछ गलत भी आ रहा था, उसी को जाप करते रहेंगे, वो कहीं, वो आपको डिगने नहीं देगी, वो आपके अंदर एक शक्ति को जागृत करेगी। अब अगर आप यहाँ कंफ्यूज है कि क्या कहते हैं, जो आजकल ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो एक चीज याद रखो, एक तरफ वेदों में बहुत ज्ञान है और एक तरफ उन्हीं वेदों में और उसी रामायण को लिखने वाले, ठीक है, हमारे वाल्मीकि जी, ठीक है, एक तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को समझोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर चीज आपको मिलती है, ठीक है। कि एक तरफ आपका सरेंडर इंपॉर्टेंट करता है कि आपको अगर ज्ञान नहीं भी, मंत्र नहीं भी आते हैं, तो भी आप ईश्वर की उपासना का सरेंडर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक डाकू से एक ऋषि बन सकते हो, ठीक है, सिर्फ आपको सरेंडर। क्योंकि अगर सिर्फ मंत्रों के प्रहार से चीजें बदल जाती तो शाबर मंत्र की जरूरत नहीं होते, और शाबर मंत्र में प्रोनाउंसिएशन नहीं, नया। आज लोग प्रोनाउंसिएशन की अगर ये फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे, गलत कर लेंगे, इस वजह से शास्त्र में क्या करते थे, ज्यादातर लोग वैदिक मंत्र जो जाप करते हैं, 90% उनका दिमाग सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे रहता है, ठीक है। अगर आपने कोई वैदिक मंत्र जाप किया तो 90% आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन, 10 बार मंत्र करने के बाद भी आप अपने आप को वो कर रहे होते हो कि क्या क्या कि प्रोनाउंसिएशन तो गलत नहीं हुई, प्रोनाउंसिएशन तो गलत नहीं हुई, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है। अब इस यही पे अगर आप कौलाचार्य या तंत्र के प्रक्रिया, नॉर्मली लोग तंत्र में मानते हैं कि 3 प्रकार के मंत्र बताए गए। पहला
जो वाचक मंत्र जो बोल के बोला जाता है, और कौलाचार के अंतर्गत वाचक मंत्रों के प्रभाव कम कर दिए गए। ठीक है, यानी क्या हुआ, वाचक मंत्र यानी जो बोल के आप मंत्र कर रहे हो उनके प्रभाव मुश्किल से 10% होते हैं। ठीक है, और ये अपांशु मंत्र जिनमें आप लिप नहीं हिला रहे हो लेकिन बोल रहे हो। ठीक है, सॉरी, जिसमें आप लिप हिला रहे हो लेकिन बोल रहे हो, सॉरी बोल नहीं रहे, आवाज नहीं बाहर कर रहे हो लेकिन मुंह से बोल रहे हो। इस तरीके से जब आप मंत्र, ये अपांशु मंत्र। ठीक है, इनके प्रभाव 50%। और जब आप पूरी तरीके से बिना हिलाए गुप्त मंत्र करते हैं, जैसे हम गुरु मंत्र आपको देते हैं, तो आपको गुरु मंत्र में लिप नहीं हिलाने होते, आपसे क्या कहा गया कि आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है। ठीक है, आपके अंदर ही रह जाता है। तो आपका जो गुप्त मंत्र है वो आप लोगों से बात करते करते भी तो कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी कर सकते हो कि आप अंदर अपना गुप्त मंत्र कर रहे हो। गुप्त मंत्र करने से क्या होता है कि वो शक्ति, जो मंत्र की शक्ति है, वो आपके अंदर ही है। ठीक है, अब जब आप वाचक मंत्र कर रहे हो तो वाचक मंत्र के लिए आप पूरे जितने जहां भी मंत्र कर रहे हो वो पूरे, क्योंकि जब पूजा पाठ होती है या कोई कीर्तन होता है तो वाचक मंत्र किए जाते हैं, यानी जोर शोर से बताया जाता है। क्यों क्यों बोले जाते हैं वो मंत्र तेज तेज, कि वो उस जगह का पूरा एनवायरमेंट शुद्ध हो जाए। अब आपने क्या किया, पूरा एनवायरमेंट, आपने कोई वाचक मंत्र अपने लिए किया, ठीक है, और आपने पूरा वातावरण शुद्ध कर दिया, लेकिन आपके अंदर का क्या, आपके अंदर तो वो शुद्धता 10% ही रहेगी ना, लेकिन 90% तो बाहर चली। ठीक है, इसलिए जो उन मंत्रों से, हम वाचक मंत्रों से हम सिर्फ पूरे एनवायरमेंट को शुद्ध करते हैं। अगर आपको अपने को शुद्ध करना है, अपने को शक्तिशाली करना है, तो गुप्त मंत्र या पांचों मंत्र करना है। ठीक है, तो ये क्यों मैंने बताया, बिकॉज आज के समय बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को बिना समझे, बिना सीखे, जब प्रैक्टिस करते एक ही चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक रील थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना हुई थी कि मैं, आप लोगों को पता होगा, जो मेरे रील्स में आप मेरा फोटोशूट देखते हो, ठीक है, वो कैसे शूट होता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। ठीक है, वो कैसे शूट होता है कि मैं जब फोटोशूट करा रहा होता हूँ तो मैं अपनी मंत्र कर रहा हूँ, तो मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, मैं पोज नहीं देता। ठीक है, ये गगन जी जानते हैं, जब हमारा ऋषिकेश वर्कशॉप हो रहा था तो हमारा फोटोग्राफर यानी अखिल क्या बोलता है कि आप अपना करो, मैं, मुझे आदत हो चुकी है गुरु जी की। ठीक है, इनके सामने उसने बोला था मुझे गुरु जी की आदत हो चुकी है, वो वैसा 4-5 सालों से उसको आदत है कि मैं कभी भी पोज जब देता हूँ तो उस तरीके उतने अच्छे एक्सप्रेशन नहीं आते। जब मैं अपना प्रैक्टिस, ये जब शुरू में मैंने उससे फोटोशूट किया तो मैंने पोज देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने अपने प्रोसेस करने शुरू किए और उसने फोटोशूट शुरू किया। ठीक है, अब फोटोशूट क्यों जरूरी, क्योंकि दुनिया को दिखाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाना है। अब एक हमारा शूट था जिसमें मैं अपना मंत्र कर रहा था, अपनी कौल पद्धति से, अपना तांत्रिक पद्धति से, क्योंकि माला अगर हम पकड़ते हैं तो भाई हमको, हम ये सोच के तो नहीं पकड़ते ना कि हमको वो रील बनानी है, हम ये सोच के पकड़ते, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हर तरह से माला करके दिखाते हैं, हम क्यों पकड़ा, हम वो उस तरह से पकड़ते हैं जिस तरीके से हमने सीखा है। ठीक है, तो हमने अपनी पद्धति से वो माला पकड़ी हुई थी। अगर तुम देखोगे पिछली नवरात्रि की वीडियो है, इसमें करीब 60,000 समथिंग व्यू आए थे, उसमें एक बंदे ने मेरे से बहुत लड़ा है कि क्यों आपने माला गलत तरीके से पकड़ी है। ठीक है, मैंने उसको सिर्फ एक बात कही, अगर तू किसी भी शास्त्र में जाएगा तो हर तरीके के लिए अलग तरह से माला पकड़ी जाती है, तुम कह ही नहीं सकते कि माला जाप करने का एक निर्धारित है, क्योंकि माला जो जाप होती है वो हर प्रकार के लिए अलग अलग। लेकिन क्या हुआ, मैं उसको फाइनली समझा नहीं पाया। ठीक है, उसने लास्ट में लिखा, आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत बड़े परम ज्ञानी हो, लेकिन माला आपने फिर भी गलत पकड़ी है। ठीक है, तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, कहा भाई मैं तुझे नहीं समझा सकता, क्योंकि तूने हर चीज नहीं समझी, एक ही चीज समझी। ठीक है, और तुम अपनी जगह वो भी गलत, अपनी जगह वो भी गलत नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर आप तंत्र या कौलाचार की बात करोगे तो मारण में हम अलग तरह से माला जाप करते हैं, उच्चाटन में हम अलग तरह से माला जाप कर सकते हैं, और वशीकरण में अलग अलग तरह से माला पकड़ते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, विदेशन में हम अलग तरह से माला पकड़ते हैं, और इस हर माला के लिए अलग, कहीं पे आप अनामिका उंगली का प्रयोग करते हैं, कहीं भी, इसलिए आपने अलग अलग तरह देखा होगा ना लोगों को माला जाप करते हैं। ठीक है, कहीं पे हम अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर माला को जाप करने के लिए उसका मोटिव होता है। ठीक है, कि आप किस तरह के मंत्र को कर रहे हो, उस तरीके से आपको माला पकड़नी होती है। लेकिन लोगों ने वैष्णव पद में सिर्फ एक तरीका सीख लिया। आज रील्स में आपको सिर्फ एक तरीका लगता है, वो सही है, वो गलत नहीं, वो वैष्णव पद का तरीका है। लेकिन जब आप कौलाचार्य सभी मंत्रों को मिलाओगे तब क्या होगा, तब आप बेसिकली, जब आप सिर्फ तंत्र की बात करोगे, कौलाचार की बात, तो आपको मारण के लिए अलग तरह से मंत्र करना है, अपने लिए अलग तरह से मंत्र करना है, शक्ति के लिए अलग तरह से मुद्रा करनी है जब आप माला पकड़ते हैं। ठीक है, तो उस समय मैं जो माला कर रहा था वो शक्ति आपने लेना, तो मेरी मुद्रा अंगूठे से थी।
ठीक है, मेरी मुद्रा अलग थी। अब उस तरीके से वैष्णव आगम में नहीं बना था, ठीक है, लेकिन मैं जब वैष्णव आगम कर गया, वैष्णव को पाठ कर रहा हूँ, तो आप देखो मैं उसी तरह से पकड़ूंगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस दिन मैंने गलत पकड़ी थी, आज मैंने सही पकड़ ली। इसका मतलब ये कि मुझे सारे तरीके पता है कि कब क्या करना। एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि लोग एक ही चीज से सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। यानी आपने आज, जैसे अभी गगन जी ने मैं एग्जाम्पल दिया था कि हम वैष्णव बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन इस्तेमाल कर लेते हैं लाल किताब और तंत्र के भी नोट को, क्योंकि हमें मकसद है कि काम हो जाए, ठीक है ना। आज के लोगों का यही मोटिव होगा कि उन्हें मकसद है कि काम हो जाए, लेकिन एक्चुअली में आपका काम जरूर होगा, लेकिन आप जब उसके पीछे का लॉजिक समझ जाओगे ना, तो आपका काम ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे होता क्या है कि हम, अगर मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था ना कि लक्ष्मी के तांत्रिक मंत्र उपासते हैं, लेकिन अगर आप तंत्र में देखो तो लक्ष्मी को हम माँ कमला के रूप में पूछते हैं, ठीक है। और जब आप उनको पूर्ण रूप से तांत्रिक रूप में, तो वो माँ लक्ष्मी बन जाती है, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक ही माला लेके सारे मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही विधि से सारी विधि करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल, ये गलत है। इसीलिए उनको उस तरह के चीजें नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, ठीक है। जैसे आज लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप, ठीक है, अगर आप जाप सिर्फ शिव की उपासना के लिए कर रहे हो, सिर्फ शिव में को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो कर सकते हो। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप शक्ति के लिए कर रहे हो, कुंडलिनी के लिए कर रहे हो, पंच विकार के लिए कर रहे हो, या अपने पंचाक्षरी के रूप में कर रहे हो, यानी अपने पंच तत्वों को जागृत करने कर रहे हो, तो पंच अक्षरों को जागृत करने के लिए जब आप नमः शिवाय का जाप करते हो, तो नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम अपने में पंचाक्षरी, ओम अपने में पांच चीजों से, पांच विकारों से मुक्त है और पंच तत्वों को प्रदान, यानी आपने ओम नमः शिवाय बोला, ओम नमः शिवाय बोला, तो क्या किया आपने 10 अक्षरी मंत्र, ठीक है। जब आपने सिर्फ नमः शिवाय बोला, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपने पंच तत्व में शक्ति को जाना। और दूसरी चीज, नमः शिवाय का जो मंत्र था वो शिव ने गुरु के रूप में विष्णु और ब्रह्मा जी को दिया था, कपड़ा ढक के, ताकि कोई ना सोच सके, तो वो एक गुरु परंपरा में आने वाला। तो अगर आप क्या सोचते हो कि ओम नमः शिवाय जो शास्त्र में लिखा है, जो लिखा है, उसी से हम अपने पंचाक्षर भी कर ले, उसी से हम ये भी कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं। जब आपको पंच तत्व एक्टिव करने हैं, पंच तत्व सिद्धि करनी है, तब नमः शिवाय का जाप आपको गुरु परंपरा में आके करना पड़ेगा। तो आप जो ओम नमः शिवाय कर रहे हो वो गलत नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसे कर रहे हो तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो ओम नमः शिवाय कर रहे हो, उससे आप शिव से जुड़ सकते हो, उनको अपने भक्त, उनके भक्त के रूप में खुद को स्थापित कर सकते हो। लेकिन अगर ये चाहोगे कि आपके तत्व एक्टिव हो जाए, आपका कोई काम हो जाए, वो नहीं, करके देखो, शिव की कृपा आपको बनी रहेगी, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपके पंच विकार शुद्ध होने जरूरी है, ठीक है, आपके जो पंच तत्व है वो शुद्ध होने जरूरी है। उसके लिए आपको नमः शिवाय का जाप गुरु परंपरा में, लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, कोई बोलेगा ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। सिंपल सी बात समझो, कुछ नहीं गलत नहीं, सब सही है, बस अपनी अपनी जगह सबके मत है, सबके अपने अपने मत है, सबके अपने अपने मत है। आपको जब तक आप सारे लॉजिक नहीं समझ जाते, तब तक आप किसी को गलत या सही नहीं समझ पाते, ठीक है। क्यों, क्या होता है कोर्ट केसेस में, क्या होता है, एक जज दोनों को सुनता है ना, एक अपराधी को भी सुनता है और एक दलील करने वाले को भी सुनता है। जब वो दोनों को सुनता है, तब वो एडवोकेसी क्रिएट होती है, तब वो क्या करता है, तब वो जाके एक डिसीजन लेता है। आपको अगर किसी को गलत कहना है, तो भाई पहले उसको जानो। इसीलिए अगर आपको तंत्र को गलत कहना है, तो पहले तंत्र को जानो, क्योंकि आपने तंत्र को जाना है। कि आज कलयुग में अगर मैं भी उसी तरह से बात करूं कि तंत्र ही सब कुछ है, तो शिव महापुराण की जगह अगर आप महानिर्वाण तंत्र की बात करते हो, तो महानिर्वाण तंत्र में सबसे प्रथम बात में आपको मैंने क्या दिखाया था कि महानिर्वाण तंत्र के अनुसार सबसे प्रमुख जो तंत्र है वो महानिर्वाण तंत्र है, प्लस उसके अलावा जो भी चीजें आज आप वैष्णव पंथ के अंतर्गत कर रहे हो, वो सब व्यर्थ है, वो सब मिथ्या है। अगर कुछ काम करेगा इस कलयुग में, तो वो तंत्र करेगा। इसीलिए आज लोग जब वैष्णव पंथ के अंतर्गत गुरुओं के पास भीड़ कम होने लगी है और तांत्रिक गुरुओं के पास भीड़ ज्यादा होने लगी है, ये अंतर है कि उनसे थ्रू क्यों काम हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि अगर कुछ भी काम करेगा तो तंत्र करेगा। लेकिन जो आज हो सकता है किसी कारण से कोई तांत्रिक गुरु आपका काम कर दे, लेकिन अगर उसको उसको पूरी पद्धति पता है, तब वो आपको आगे बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसल्टेशन की बात करें, या हम ऐसी बात करें कि किसी का कोई काम करना है, ठीक है, यानी आपके पास कोई सर्विस के लिए आता है, तो
ज्यादातर तांत्रिक गुरु क्या करते हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं, देन अरे मैं उच्चाटन कर दूंगा, अरे मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं वाजीकरण कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, या मैं ऐसे करूंगा, मैं हवन करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उससे क्या होता है, उससे उस इंसान के लिए वो प्रोसेस बहुत अच्छा करता है बेचारा, पैसे भी उससे अच्छे लेता है, उससे सामग्री भी सब लगाता है, लेकिन उसकी चीजें उस इंसान की नहीं ठीक होती। क्यों ठीक नहीं होती? क्योंकि उस इंसान का क्या गण है, तो मैंने आपको शुरू में गण बताया थे, यानी अगर वो सात्विक गण का है तो उसको सात्विक गण की चीजें ही लगेगी, ठीक है। और अगर मैं कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है, तो उसको कभी नहीं लग सकते जब तक वो खुद भी अपने लिए इनिशिएटिव, सिर्फ पैसे देके वो अगर मेरे से काम करा रहा है तो उसको वो चीजें फल कभी नहीं मिलेगी, वो फल तो मुझे मिलेगा ना। और मैंने तुम्हारे पैसे लेके अपने लिए किया, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे पैसे लिए और तुम्हारे लिए किया, लेकिन वो फल मुझे मिल गया, ठीक है, वो अच्छा मुझे मेरे साथ हो गया, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, और पैसे मैंने तुमसे लिए थे, ठीक है, इसलिए मेरे साथ बुरा भी होगा। समझ में? समझो इस चीज को और डिटेल में समझो कि एक्चुअली में आप जब भी अपने क्लाइंट को डील करते हैं, जब भी आप किसी को तांत्रिक कंसल्टेशन दे रहे हैं, चाहे वैदिक कोई भी किसी भी तरह से कंसल्टेशन, आपको अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व कराना चाहिए। यानी आप उसको जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट एक मंत्र जरूर दो, उसको एटलीस्ट एक प्रोसेस जरूर बताओ, ताकि वो उस समय आपको आगे शक्ति दे सके कि भैया ये मेरे लिए करना है, ठीक है, और एक संकल्प जरूर दिलाया, ठीक है, उससे, क्योंकि जब तक आप, अगर आप अपने केसेस की भी बात करो, जब तक आप खुद नहीं करेंगे चीजों को, तब तक हम कैसे आप हमें कैसे आगे, भले आप पैसे हमें दे चुके, अब जैसे हमारे आगे गगन जी बैठे, उन्होंने हमारी जो कुंडली है उसका लोगो ये कि हम क्या करते हैं, हम आपकी एक लाइफ प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब गगन जी ने हमारे साथ कुंडली की, हमारे सिद्ध योगी प्रोसेस को फॉलो किया, हमें गुरु के रूप में अपनाया और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? अब इनको भी तो ऐसा तो नहीं है हमने प्रोसेस किया लेकिन इनसे कुछ नहीं कराया, इनसे क्या कराया, इनसे इनकी नींद उड़वा दी, इनसे बोला कुछ भी हो जाए सुबह 3 बजे उठना है और मंत्र करना है, ठीक है। अब इनके लिए तो टफेस्ट काम हो गया ना, ठीक है, कि जो लोग, बहुत सारे लोग, इनके हो सकता है इनका ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे पास, हमारे शिष्य है जो कभी जिंदगी में 3 बजे नहीं उठे, ठीक है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या गुरु परंपरा में आने के लिए वो 3 बजे भी उठे। उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने अंदर के जो विकार थे उसको त्यागा, आलस को त्यागा, ठीक है, और जो एक समय है, जो एक पावरफुल समय है, जो ब्राह्मी मुहूर्त है, उस समय पे उनकी एनर्जी आने लगी, और उस समय वो गुरु मंत्र किसके लिए करते हैं, उस समय वो गुरु मंत्र अपने लिए नहीं करते, गुरुओं के लिए करते हैं, ठीक है। उस समय वो गुरु मंत्र में अपने गुरुओं को देते हैं पावर, ताकि उनके गुरु उनका भला कर सके, ठीक है। वो गुरु मंत्र के समय इनको अलाउ नहीं है अपनी इंटेंशन रखना, जब 3-13 पे अपने गुरु मंत्र करते हैं, तो सॉरी अपना गुरु मंत्र करते हैं, तभी अपनी इंटेंशन रखना इन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच सकते। आप सिर्फ गुरु मंत्र करके ये सोचोगे कि मेरे गुरु को वो शक्ति प्राप्त हो जिससे वो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व। ये तरीके से जब आप सर्विस करते हो, यानी आपको अपने क्लाइंट को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है, उसको भी। और कई बार क्लाइंट की भी गलती होती है, वो सोचता है हम तो, हमें कुछ नहीं करना, हम बस तुम करो, ठीक है, तो ऐसे लोगों का काम कभी नहीं हो सकता। कि आपको अगर अपनी लाइफ से कुछ सॉल्व करना है तो भाई आपकी चीजें लगेगी, सिर्फ पैसा नहीं लगेगा, आपका तप भी लगेगा, क्योंकि आप उस तप से ईश्वर को ये तो बताओ कि हाँ आपको अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक हो, ठीक है, आप चाहते अपना दर्द तो रखो। जैसे मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि तंत्र में उग्र क्यों होते हैं, ठीक है, या सारी साधनाएं उग्र क्यों होती है। पहली बात तो सारी साधनाएं उग्र नहीं होती, ठीक है, जो अभी आज आपने समझा उसको मैं नहीं बता पाया, तो उसको अगर मैं बताने जाता तो मुझे कौलाचार पूरा उसको बताना पड़ता, कौलाचार मुझे सिर्फ पूरी तरीके से उन्हें बताने का आदेश है जो मुझसे दीक्षा, ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं भी वही रूल फॉलो करूँ। आज मैं ये चीजें अगर आप बाहर यूट्यूब पे भी सुनोगे तो सिर्फ आपको पूरी चीजें नहीं जाने बाहर, ठीक है, जो आगे का प्रोसेस है वो आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको तभी मिलेगा तो एक प्रॉपर वे में आओगे, क्योंकि ये परंपरा मैंने नहीं बनाई, ये शिव ने बनाई कि ये चीजें एज ए गुरु, मेरे गुरु मुख से मेरे शिष्य ही प्राप्त कर सकते, जैसे मैंने अपने गुरु मुख से प्राप्त किया, ठीक है। तो उसको मैं ये नहीं बता सकता था कि क्यों, मैंने उसको एक चीज ही आंसर किया कि आपको जो लगता है उसको ऐसे समझो कि जब तक आप अपने क्रोध को नहीं दिखाओगे, अपने दर्द को नहीं जाहिर करोगे, तब तक ईश्वर को भी कैसे पता चलेगा कि आपको दर्द है, ठीक है। इसलिए जब आपको कुछ निकालना है, चाहे वो तम हो, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे स्पिरिट ऑफ लाइफ, कुछ भी हो, जब आपको निकालना है तो आपको उग्र होना, जब आपके दुश्मन आप पे हमला करते तो आप उग्र होते हो ना,
तो अब आप ये थोड़ी ना कहते हो गांधी जी की तरह कि ये इस थप्पड़ पे भी मार दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर आपका दुश्मन आपको आपके ऊपर नजर लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपसे कहते भैया मेरे पे तो लगा दी, मेरे पति पे भी लगा दो। ये तो नहीं करते ना आप सीधे एक टोटका करते हो और कहते हो अरे इसने लगाई, किसी के पास वापस चला जाए। आपने कहीं ना कहीं उग्रता ही तो दिखाई, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उसके लिए पलटना ही तो किया, ठीक है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं उल्टा ही है। तो समझा जाए तो आप जब तक उग्र नहीं होते, आप अपने दर्द को नहीं महसूस करा सकते ईश्वर को। उन्हें तो नहीं पता चलेगा ना कि आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। आपको एक प्रोसेस, इसीलिए वो प्रोसेस उग्र होते हैं। इसलिए वहां पे हम काली, अगर हम कोई जाप भी करते हैं तो उस तरीके से करते हैं कि हाँ एक प्रचंड रूप में शक्ति जागृत हो। इसलिए जब कुंडलिनी जागृत होती है, आज देखो इनसे पूछो, हाँ जी सर, आज मैं कितना दिन में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन कुंडली जागृत कर रहा था उस दिन इन्होंने उससे तेज मेरी आवाज कभी नहीं सुनी होगी, या गुरु माँ की उससे तेज कभी आवाज नहीं सुनी होगी, ठीक है। इन लोगों को थप्पड़ तक मारे हैं हमने, क्योंकि ये लोग अपना दर्द नहीं रख पा रहे थे, ठीक है। इन लोगों को बातों तक से थप्पड़ मारे, बातों से, हाथों से नहीं, बातों से, ठीक है। मतलब इनकी जो सबसे बड़ा दर्द था, आपने भी हमारे साथ प्रोसेस किया, बहुत सारे और लोगों ने भी किया है। जब आप आकाशिक के प्रोसेस करते हो तो हम कई बार आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को पे चोट मारते हैं। वो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं आपको उस दर्द को निकालते हैं, वो भी तो उग्र फॉर्म ही है, क्योंकि आप जब अपना वो दर्द निकालते हो, रोते हो, तभी तो आप वो चीज समझ पाते हो। इसलिए तंत्र में हम उग्रता के साथ, जब हमें कोई चीज निकालनी है, अब यही जब चीज हमें कोई लानी है, तब जरूरी नहीं है। जब आपको यही चीज, जब आप कौल आचार के अंतर्गत या कौल तंत्र के अंतर्गत करते हो, तो आप जब खुद की शक्ति जागृत करने के लिए, यानी खुद अपने अंदर उस शक्ति को, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए आप शिव के साथ जब जाप करते हो या शिव के साथ रिचुअल करते हो, तो आप शांत रूप में, ठीक है। लेकिन जब आप वामाचार के अंतर्गत कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उग्रता को लेके चलो। ये चीज आप कौलाचार के अंतर्गत कर रहे हो, तो आप उग्रता के साथ साथ शांति को भी लेके चलो, जैसा मैंने आपको इसमें समझाया पहले स्लाइड। यानी आप सारी चीजों को लेके चलो। आज मैं चाहता तो ये प्रेजेंटेशन में भी तो मैं बहुत हाइपर होके आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लालच, बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, आप अगर कौलाचार की बात कर रहे हैं, कौल तंत्र की बात कर रहे हैं, तो कौल तंत्र इंटायर है, ठीक है। हम सारी चीजों को मानते हैं। हमारे लिए, जैसे आपने स्लाइड्स में देखा कि हमारे लिए अगर हम पंचमकार की बात करें, तो पंचमकार में शराब भी होती है, मद, यानी मद का मतलब अमृत भी होता है, मद का मतलब मदिरा भी, मांस का मतलब मांस भी होता है, मांस का मतलब हमारी बॉडी, मत्स्य का मतलब मछली भी होता है, मत्स्य का मतलब प्राणायाम का एक तरीका या हमारा एक योग का तरीका, ठीक है। क्यों होता है यही मैं आपको समझा रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज के समय जब हम बंगाल की बात करते हैं, कलकत्ता की बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वहां पे लोगों का बेसिक तरीका ही है कि वो अगर नवरात्रि में भी मछली चढ़ाते हैं, ठीक है, मांस चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, बेसिक तरीका बन चुका है, ठीक है। ऐसा क्यों है? अगर आप अगर आप और जाओगे, देखिए इसमें 4-5 मत है, ठीक है, कि मच्छिंद्र नाथ, गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इसमें 4-5 मत है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जाके डिटेल में पढ़ोगे, तो सब जगह एक ही बात लिखी है कि उनका जो जन्म है वो क्या कहते हैं, कामरूप के आसपास है, ठीक है, या बंगाल के तट के आसपास हुआ था, ठीक है। तो उनका बहुत कुछ प्रभाव कहाँ पे था, बंगाल में था, ठीक है। तो बहुत सारा, कामरूप मतलब हमारा कामाख्या, ठीक है। तो बहुत सारे जो उनका प्रभाव है वो बंगाल में भी है, ठीक है। अब बंगाल में जो उन्होंने, क्योंकि वामाचार को उन्होंने प्रैक्टिस किया, ऐसा नहीं उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने वामाचार को प्रैक्टिस किया, उन्होंने कौलाचार को प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो उनका वामाचार में भी उतना ही, तो बहुत सारे तंत्र, इसका एक नाम है जन जन श्रुति या समथिंग करके तंत्र के बारे में बंगाल में, ठीक है। मैं अभी पर्टिकुलर नाम बोल रहा हूँ उसका, उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे वहां पे भी गुरु मच्छिंद्र नाथ के बहुत सारे, ठीक है। तो क्योंकि एक कौलाचारी वामाचारी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अगर आप वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप उन्हीं, क्योंकि उन्हीं गुरु ने तो सारी प्रैक्टिस बनाई ना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो शिव और शाक्ता को एक साथ किया, तो उन्होंने क्या किया, तम और सत्य दोनों को एक साथ किया, तम सत्य और रज तीनों को एक साथ किया। तो यानी जो बंगाल में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी गलत है। लोग क्या कहते हैं कि नहीं वो तंत्र बहुत खतरनाक होता है, वो इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, या वो आप वो अपनी जगह रिजल्ट है कि उन्हें ये पता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन आपको ये पता है कि वो जो आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। आप ये सोचते हो कि आप सोचने लग जाते हो, ठीक है। यानी इसको समझो सिंपल वे में
कि आप जब कोई चीज प्रैक्टिस करते हो तो आप उसके अच्छे या बुरे सोचते हैं। वही चीज जब बंगाल में या कहीं पे लोग तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो उनके वो बेसिक बिहेवियर में उनके लिए मास ही प्रथम चीज है। वो शादी में भी मास चढ़ाते हैं, वो पूजा में भी मास चढ़ाते हैं, उनके लिए वो चीज एक प्रथम चीज है। उनके लिए वो चीज गलत वे में नहीं है। उन्हें ये पता है अच्छा या बुरा हो मास तो चढ़ाओ। ठीक है, और आप जब मास चढ़ाते हो तो आपके अंदर वैष्णव वाले बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं, अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, अरे ईश्वर को तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ना आप खुद ही एक जगह नहीं टिक। क्यों? क्योंकि यही सारी चीजों का रोल कौलाचार में दिया गया कि जहां सबको ही सही बना दिया। ठीक है, यानी आप सारी प्रैक्टिस जब करते हो, सारी चीजों को जब समझते हो, तब आप कौल आचार को फॉलो करते हो, नहीं तो आप कौल तंत्र को फॉलो करते हो। कौल तंत्र में आप वामाचार को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप दक्षिणाचार को भी प्रैक्टिस करते हो। यानी अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, जो मैं बोलता हूँ कि तंत्र सात्विक भी है, तंत्र रासिक भी है, तंत्र तामसिक भी है, वही यही है। उसके पीछे का कारण आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कि बेसिकली उसके पीछे का कारण यही है कि मैं कौलाचार को की परंपरा को मानता हूँ, जिसके अंतर्गत सात्विक भी, रास्तिक भी और तामसिक, यानी जिसके अंतर्गत आप काली को बिना मांस चढ़ाए भी पूछ सकते हो और मांस चढ़ा के भी पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से, यानी गलत कुछ भी नहीं है। बलि देना भी सही है, बलि ना देना भी सही है। आप बलि ना देके उस जानवर को पालो, लेकिन हाँ, अगर उस जानवर को पालो तो फिर जीवन भर पालो। ठीक है, फिर ये ज्ञान मत देना कि अगर बलि ना दी गई होती, जानवर को अच्छे से रखा गया होता, या ये ना किया गया होता, तो ज्ञान मत देना, फिर आपने आचरण में ला। ठीक है, यानी फिर उस बिहेवियर को अपनाना, तो वो भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम कौलाचार की बात करें तो हम भैरव को भी उतना ही मानते हैं, और भैरव के रूप में हम एक जानवर की पूजा करते हैं, हम कुत्ते की पूजा करते हैं। ठीक है, काली के रूप में भी हम जानवर की पूजा करते हैं, और हम बलि भी देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि हर एक चीज सही है, बस उसकी सिचुएशन होती है कि आपको कब उसे, जो आप तब सीख पाओगे जब आप पूरा इंटायर कर जाओगे। ठीक है, तो आज आप जब बाहर बहुत सारी चीजें देखते हो, या बाहर जब देखते हो पंचमकार, तो पंचमकार ज्यादातर आपको वही मिलते हैं जो आपके सामने वामाचार के अंतर्गत है, तो आप उनको गलत भाव में समझ